प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुढच्या बुधवारी आम्ही पुन्हा भेटू, अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे, नवे नवे साक्षर घेऊन येऊ। नई नई गवाही हम सुनेंगे। पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ने प्रार्थना की जिनकी गोद नहीं भरी और परमेश्वर ने इस साल मेरी गोद भरी थी। दरवेळेस मी नवे नवे साक्ष घेऊन येईन। हर वक्त में नई नई गवाही आपके सामने लाऊंगा। तब हम दोनों कोविड-19 टेस्ट के लिए गए और वहाँ पे हम दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आया। बुधवारी आम्ही त्याची प्रार्थना केली, बुधवार के दिन हमने उनके लिए प्रार्थना की, देवाने ती प्रार्थना ऐकली। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच पास्टर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में इस देखने वाले वीडियो को सभी दर्शकों का मैं प्रभु परमेश्वर में फिर एक बार से स्वागत करता हूं। आइए भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने आज के दिन हमें एकजुट किया है ताकि हम प्रभु परमेश्वर की आराधना कर सके, उनकी स्तुति कर सके। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के आभार मानते हैं। तो आज हम प्रभु परमेश्वर को एक गीत हम परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे। ये गीत है जीवन की रोटी हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। जी भाई और बहनों, ये जो गीत है, परमेश्वर ने कहा है जीवन की रोटी मैं हूँ, राह की ज्योति मैं हूँ, सच्चा गड़ियारिया मैं हूँ। ये परमेश्वर ने हमें अपने वचनों से कहा, इसलिए हम परमेश्वर का आभार मानते हैं। परमेश्वर का वचन मतलब उन्होंने अपना पवित्र बाइबल हमारे लिए उपलब्ध करके दिया है, इसलिए हम परमेश्वर के आभार मानते हैं। और मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि जिस स्थान पे आप हैं वहीं आपका प्रार्थना स्थल होगा और आप ये गीत मेरे साथ दोहराएं, मेरे साथ गाएं और हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करें और स्तुति करें। आइए भाई और बहनों, हम ये गीत गाएंगे। जीवन की रोटी हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। राहों की ज्योति हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। सच्चा गड़रिया हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। अनंत जीवन हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। जीवन की रोटी हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। राहों की ज्योति हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। तू ही मेरा सहारा। तू ही है मेरा सहारा, मेरा जीवन है तुझ पे ही वारा। मेरा जीवन तुझी पर है वारा। मैं आता हूँ प्रभु जी, दे मुक्ति मुझे दे दोबारा। मैं आता हूँ प्रभु जी, दे मुक्ति मुझे दे दोबारा। जीवन की रोटी हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। राहों की ज्योति हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा।
मुझसे कहा, अनंत जीवन हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, जीवन की रोटी हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, राहों की ज्योति हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। तू ही है केवल हारा, मेरी नैया पार लगाता। तू ही है केवल हारा, मेरी नैया को पार लगाता। तू ही है केवल हारा, मेरी नैया को पार लगाता। मैं आता हूँ प्रभु जी, दे मुक्ति मुझे दे दोबारा। मैं आता हूँ प्रभु जी, दे मुक्ति मुझे दे दोबारा। जीवन की रोटी हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, राहों की ज्योति हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, जग का उजाला हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, अनंत जीवन हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, जीवन की रोटी हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, राहों की ज्योति हूँ मैं, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, मेरे यीशु ने मुझसे कहा, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए भाई बहनों, हम अपनी प्रार्थना की दूसरी चरण में जाते हुए हम आज देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आएं और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक बार आपली सर्वांची उपस्थिती, फिर एक बार आप सबकी मौजूदगी बुधवारच्या उपस्थिती निमित्त बुधवार के दिन, त्यावेळेला मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देत आहो. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। मंडळीची उपस्थिती, कलीसिया की जो मौजूदगी है, नवीन लोकांची उपस्थिती, नए लोगों की मौजूदगी, त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करत आहो. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते आपल्या हैं। सर्वांचं मी आप सभीयों का मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज यामध्ये इसमें देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आपलं आगत स्वागत करत आहो. मैं आपका स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने आम्ही देवाकडे येतो, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर के पास आए हैं, देव आपल्या आशा मनभंग करत नाही. परमेश्वर हमारी उम्मीदें नहीं तोड़ते। आपली उपस्थिती आपकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, प्रशंसनीय, प्रशंसा की योग्य है, देवाच्या कार्यात विस्तार करणारी. परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। म्हणून आम्ही तुमचं देवामध्ये कौतुक करत आहोत. इसलिए हम आपका परमेश्वर में आपकी देव प्रशंसा आमची करते हैं। प्रार्थना ऐकत आहे. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। दर बुधवारी या स्थळातून केली प्रार्थना आहे. हर बुधवार इस स्थान से की गई प्रार्थना
देव अनेकांचे मनोदय पूर्ण करत आहे. परमेश्वर हर एक की मनोकामना पूरी कर रहे हैं. आजारांना आरोग्य देत आहे. जो लोग बीमार है उन्हें चंगाई दे रहे हैं. दुर्बलांना सबळ करत आहे. जो दुर्बलता में उन्हें चंगाई दे रहे जे हैं. भयभीत आहे त्यांना हिंमत देत आहे. जो डरे हुए उन्हें हिम्मत दे रहे हैं. देव सांत्वन करत आहे. परमेश्वर उनका निवारण कर रहे हैं. घराघरात देव काम करत आहे. घर घर में परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं. त्यावेळेला मी देवाचं गुणगान करत आहो. इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं. देव सर्वांसारखं प्रेम करतो. परमेश्वर सभी पे एक समान प्रेम करते हैं. त्यावेळेला मी देवाचं कौतुक करत आहो. इसलिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांची उपस्थिती, फिर एक बार आप सबकी मौजूदगी, त्यावेळेला मी देवाचा गौरव करत आहो. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं की अनेक जण देवाच्या कार्याला प्रोत्साहित करत आहे. कई सारे लोग इस परमेश्वर के कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं. अनेक जण कमेंट करत आहे. कई सारे लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं. त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करत आहो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. त्यामध्ये लॉरेन्स तांबे आहे, उसमें लॉरेंस तांबे हैं, शरद अल्लाट आहे, शरद अल्लाट, काळकुंड कुटुंब आहे, कालकुंड कुटुंब है, बाळासाहेब आर्ने, बाला साहेब आर्ने, विल्यम डिसोजा आहे. विलियम डिसूजा अनेक लोकांची उपस्थिती आहे. और ऐसे कई सारे लोगों की मौजूदगी है. वेरोनिका मोरडे आहे, वेरोनिका मोर्डे, सायमन कर्डक आहे. साइमन कर्डक, अनेक संख्येने लोक उपस्थित आहे. और कई बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. या सर्वांच्या उपस्थितीबद्दल इन सब की मौजूदगी के लिए आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत. हम परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं. देवामध्ये तुमचं बी कौतुक करत आहोत. और मैं आपकी परमेश्वर में आपकी प्रशंसा करता हूँ. आज आम्ही पुन्हा एकवार देवाच्या वाचनातून काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत. आज फिर एक बार हम प्रभु परमेश्वर के वचनों से कुछ चीज़ों का बोध लेंगे. तुम्ही सर्व सुरक्षित आहात, आप सब सुरक्षित हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं. तुम्ही सर्व देवाच्या वचनामध्ये चालत आहात, आप सभी लोग परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. तर आजच्या वचनातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेणार आहोत. आज के वचनों द्वारा हम कुछ चीज़ें सीखेंगे. आज आम्ही देवाच्या वचनातून देवाच्या वचनाचं महत्त्व आम्ही समजून घेणार आहोत. आज हम परमेश्वर के वचनों का महत्व क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं मत्ती शुभवर्तमान 22:29 मध्ये मत्ती 22:29 में येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हाला देवाचं शास्त्र, तुम्हें परमेश्वर का वचन, देवाचं सामर्थ्य न समजल्यामुळे परमेश्वर का सामर्थ्य न समझने के कारण तुम्ही घोटाळ्यात पडला आहात. तुम मुश्किल में पड़े हो. तुम्हाला देवाचं शास्त्र, तुम्हें परमेश्वर का वचन, देवाचं सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य न समजल्यामुळे न समझने के कारण तुमच्यामध्ये गोंधळ झालेला आहे. तुम उलझे हुए हो. तुम्ही घोटाळ्यात पडला आहात. तुम पूरी तरह से समस्या में हो. तुम्ही अडचणीत आहात. तुम मुश्किल में हो. त्यातून तुम्हाला बाहेर येता येत नाही. इसमें से तुम्हें बाहर निकलने नहीं आ रहा. देव आम्हाला बोध करतो परमेश्वर हमें सिखाते हैं की आम्हाला देवाचं ज्ञान नसल्यामुळे कि हमें परमेश्वर का ज्ञान न मिलने के कारण आम्ही अंधारात चालतो, हम अंधेरे में चलते हैं. आम्ही कुठे जातो हम कहाँ रहते हैं हे आम्हाला समजत नाही. यह हमें समझ नहीं आता. त्यामुळे आम्हाला देवाच्या वचनातून काही गोष्टीचा बोध होतो. इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों द्वारा कुछ चीज़ों का बोध होता है. होशे संदेष्टा म्हणतो, होशे कहता है 4:6 मध्ये तो म्हणतो, 4:6 में वो कहते हैं, माझ्या देवा, मेरे परमेश्वर, माझ्या लोकांचा नाश झाला. मेरे लोगों का नाश हुआ. जर माझ्या लोकांना देवाचं शास्त्र माहीत असतं, अगर मेरे लोगों को परमेश्वर का वचन मालूम हुआ होता, देवाचं ज्ञान असतं, परमेश्वर का ज्ञान मिला होता, तर माझे लोक वाचले असते. तो मेरे लोग बचे होते. या ठिकाणी होशे संदेष्टा बोलतो, इस जगह पे होशे कहते हैं, माझ्या लोकांना ज्ञान नसल्यामुळे मेरे लोगों को परमेश्वर का ज्ञान न मिलने के कारण त्यांचा नाश झाला. उनका नाश हो गया. देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन, देवाचं ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान, हे फार महत्त्वाचा भाग आहे. ये बहुत अहम बात है. आम्ही फार धन्य आहोत, हम बहुत धन्य हैं आज आमच्याकडे देवाचं वचन आहे, क्योंकि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, देवाचं ज्ञान आहे. परमेश्वर का ज्ञान है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है देवाने सर्व काही निर्माण केलं. परमेश्वर ने सभी चीजें निर्माण की. उत्पत्ती 1:31 मध्ये पाहतो, उत्पत्ति 1:31 में हम देखते हैं देवाने सर्व काही निर्माण केलं. परमेश्वर ने सभी चीजें निर्माण सर्व की. चांगलं आहे. सभी अच्छी हैं. देवाने सर्व गोष्टी निर्माण केल्या. परमेश्वर ने सभी चीजें निर्माण की. आम्ही निर्माणकर्त्याला ओळखू शकतो. हम निर्माण करने वाले को पहचान सकते हे हैं देवाने निर्माण केलेलं आहे. क्योंकि ये परमेश्वर ने निर्माण किया हे है. मनुष्य निर्माण करू शकत नाही. ये मनुष्य निर्माण नहीं कर सकते. एवढं आम्हाला समजतं, ये हमें समझ है, हे आम्हाला कळतं. ये हमें समझ है. पण देवाची इच्छा काय आहे? लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? देवाचे विचार काय आहे? परमेश्वर के विचार क्या है? आमच्या पृथ्वीवर जन्माचा उद्देश काय आहे? हमारा इस संसार में जन्म होने का सिद्धांत क्या है? आमचा शेवट काय आहे? हमारा अंत क्या है? आमच्या जीवनाचं महत्त्व काय आहे? हमारे जीवन का अहम बात क्या है? हे सर्व गोष्टी आम्हाला माहीत नसतात. ये सभी चीजें हमें मालूम नहीं होती. यासाठी देवाने आम्हाला काही गोष्टीचा उलगडा केलेला आहे. इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कुछ बातों का खुलासा किया है. देवाने आम्हाला काही वरदान दिलेले आहे. परमेश्वर ने हमें कुछ वरदान दिए हैं. त्या वरदानामुळे आमचं खूप
लाभ होतो. जिस वरदान के कारण हमें बहुत लाभ मिलता है. देवाने 3 वरदान दिलेले आहे. परमेश्वर ने 3 वरदान दिए हैं. पहिलं वरदान आम्ही पाहतो. पहला वरदान हम देखते हैं, देवाने आपला एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्ताला आपल्यासाठी दिलं. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान किया. तो आमच्यासाठी पृथ्वीवर आला. वो हमारे लिए संसार में आए. तो मरण पावला. वो मौत के बल गए. तो पुरला गेला. उसे दफनाया गया. तो पुन्हा उठला. वो फिर एक बार जीवित हुआ पुन्हा देवाकडे गेला. और फिर एक बार परमेश्वर के पास स्वर्गलोक में गया. आज तो आमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे. आज वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हे हैं. देवाने दिलेलं वरदान आहे. ये परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है. दुसरं वरदान आहे. दूसरा वरदान है, येशू ख्रिस्त म्हणला मी जातो. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ मी तुम्हासाठी कैवारी पाठवल. और मैं आपके लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा मी तुम्हाला सांभाळल. जो आपको संभालेगा, तो तुमची काळजी घेईल. वो आपकी देखभाल करेगा. ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे त्या मार्गाचं शिक्षण देईन. जिस मार्ग से जाना चाहिए वो आप उस मार्ग का तुमको शिक्षण देगा. हे वरदान देवाने दिलं. ये वरदान परमेश्वर ने दिया. तिसरं वरदान आम्ही पाहतो. तीसरा वरदान हम देखते हैं, देवाने आम्हाला पवित्र शास्त्र दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल दिया हे है. बायबल आहे. ये बाइबल है, हे वरदान आहे. ये एक वरदान है. हे जर बायबल आमच्याकडे नसतं अगर ये बाइबल हमारे पास नहीं होता तर आम्हाला काहीच समजलं नसतं. तो हमें कुछ समझ नहीं आता था. आम्हाला देव समजला नसता. हमें परमेश्वर नहीं समझ आम्हाला आते थे. देवाची ओळख नसती. हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाते देवाची थे. योजना संकल्प समाधान नसत्या. परमेश्वर की योजना हम नहीं जान पाते थे. आमच्या जीवनाचं महत्व आम्हाला कळालं नसतं. हमारे जीवन का महत्व हमें नहीं जान पाते थे. सर्व गोंधळच गोंधळ असता. हम पूरी तरह से उलझ जाते थे. पण देवाने पवित्र शास्त्र वरदान दिलं आम्हाला. लेकिन परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र का वरदान हमें दिया है, हे ह्यातून देव आम्हाला आपली ओळख देतो. जिसमें से परमेश्वर हमारी पहचान हमें दिखाते हैं. देव कसा आहे आम्हाला समजतो. परमेश्वर कैसे हैं ये हमें समझ आता है. आम्ही कसं आहे आम्हाला समजतो. हम कैसे हैं ये हमें समझ आता है. आम्ही काय करावं आम्हाला समजतं. हमें क्या करना चाहिए हमें ये समझ आता है. देव या वचनातून आमच्याशी बोलतो. परमेश्वर इस वचनों द्वारा हमसे बात करते हैं. पवित्र शास्त्रातून देव आमच्याशी बोलत असतो. पवित्र वचनों द्वारा हमसे बात करते हैं. देव आम्हाला शिकवत असतो. वो हमें सिखाते हैं. ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे जिस मार्ग से जाना चाहिए तो मार्ग आम्हाला दाखवतो. वो मार्ग हमें दिखाते हैं. हे वरदान आहे. ये वरदान है. हे वरदान नसतं तर आम्हाला काहीच समजलं नसतं. अगर ये वरदान नहीं होता तो हमें कुछ समझ नहीं आता हे था. देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी पवित्र शास्त्र दिलेलं आहे. कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए पवित्र शास्त्र दिया है. जुना करार नवीन करार पुराना नियम नया नियम 39 और 27 पुस्तकं 49 और 27 ये जो किताबें हैं, 66 पुस्तकांचं एक पुस्तक आहे. ये जो 66 ये जो किताबें हैं इसका एक जो समूह है. देवाने एक पुस्तक तयार केलं. परमेश्वर ने उसकी एक किताब तैयार की. 66 पुस्तकाचं एक पुस्तक तयार केलं. एक 66 ये जो पुस्तकों का एक समूह बनाया, आणि ते आमच्यापर्यंत पोस्ट केलं. ये हम तक उपलब्ध किया. बाजारात अनेक पुस्तकं आहे. आप बाजार में कई सारे किताबें देख सकते हैं. अनेक पुस्तकं आम्ही वाचन करतो. कई सारी किताबें हम पढ़ते हैं. आम्ही म्हणतो हे पुस्तक वाचून झालं बाजूला ठेवतो. हम कहते हैं कि ये किताब हमने पढ़ ली और उसे बाजू रखते आम्ही हैं. नवीन नवीन पुस्तक वाचत राहतो. हम नई नई किताबें पढ़ते रहते हैं. नवे नवे पुस्तक बाजारात येतात. नई नई किताबें बाजार में आती है. आम्ही वाचन करतो. हम उसे पढ़ते हैं, ठेवून टाकतो. उसे रख देते हैं. बायबल सांगतो बाइबल कहती है सर्वात जुनं पुस्तक बायबल आहे. सबसे प्राचीन पुस्तक है ये बाइबल है. 2000 पूर्वीचं पुस्तक आहे. ये 2000 सालों पहले से ये काही पुस्तक है. वर्षापूर्वीचं हे पुस्तक आहे. कई सालों पहले का ये पुस्तक है. सर्वात जुनं पुस्तक आहे. सबसे प्राचीन पुस्तक है ये. पण आज बी ते बाजारात विक्री केलं जातं. लेकिन आज भी ये बाजार में बिका जाता है. नव्या पुस्तकासारखी त्याची विक्री होती. नई किताबों समान इसकी बिक्री होती है. सर्वात जास्त विक्री होणारं पुस्तक बायबल आहे. सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक ये बाइबल है. संपूर्ण संसारमध्ये पूरे संसार में, पूर्ण जगात पूरे संसार में सर्वात जास्त विक्री होणारं पुस्तक बायबल आहे. सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक वो है बाइबल. सर्वात जुनं पुस्तक आहे. सबसे प्राचीन पुस्तक है नवीन पुस्तकात विक्री होती त्याची. जिसमें नई पुस्तकों के साथ इसकी बिक्री होती है. याचं कारण काय आहे इसका कारण क्या है हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है. जुनं पुस्तक आहे पण आज बाजारात जास्त विक्री होती. पुराना पुस्तक है लेकिन फिर भी आज इसकी बाजार में बिकता है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं हे पुस्तक असं आहे. ये किताब ऐसी है, नुसतं संतांनी वाचावं असं पुस्तक नाही आहे. केवल संत पढ़े ऐसी ये किताब नहीं. नुसतं सेवकांनी वाचावं असं पुस्तक नाही. केवल सेवक पढ़े ऐसी ये किताब नहीं. सर्वजण वाचू शकतात. सभी लोग पढ़ सकते हैं. सर्वजण वाचनाचा आनंद घेऊ शकतात. सभी पढ़ के इसका आनंद ले सकते हैं. लहान लेकरे वाचू शकतात. छोटा बच्चा हो, तरुण वाचू शकतात. एक युवा हो, वृद्ध लोकही वाचू शकतात. वृद्ध हो, सर्व गटातील लोक वाचू शकतात. सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं. हे बायबल असं पुस्तक आहे. ये बाइबल की ऐसी खासियत है. याला फार विरोध झाला. इसे बाइबल के लिए बहुत विरोध हुआ. पूर्वीच्या काळात राजांनी त्याला फार विरोध केला.
पुराने जमाने में जो राजा थे उन्होंने इसका विरोध किया, याला जाळून टाकण्यात आलं, इसे जलाया गया, याला पुसून टाकण्यात आलं, इसे पहुंच दिया गया, याला पाण्यात टाकलं, इसे पानी में फेंक दिया गया, याला अग्नीत टाकलं, इसे अग्नि में डाला गया, तरी पण हे पुस्तक नष्ट झालं नाही. फिर भी ये किताब नष्ट हुई नहीं. हे पुस्तक जास्त प्रज्वलित झालं. ये किताब और फैली गई. जेवढं त्याला बुजवण्याचा प्रयत्न केला, जितना उसे बुझाने की कोशिश की, त्याला बंद करण्याचा प्रयत्न केला, जितना उसे दबाने की कोशिश की गई, देवाने ते जास्त प्रज्वलित केलं. परमेश्वर ने उतना ही उसे फैलाया. आज जगामध्ये घराघरात ते पुस्तक आहे. पूरे संसार में आज घर घर में ये किताब आज है. घराघरात ते पुस्तक प्राप्त होतं. आज घर घर में ये किताब प्राप्त होती है. जगात अनेक भाषा आहे, इस संसार में कई भाषाएं हैं, अनेक भाषेचे लोक आहे. कई भाषाओं के लोग हैं. देवाने सर्व भाषांतर करून पुस्तक सर्वांकडून पोस्ट करून टाकले. परमेश्वर ने इसका भाषांतर करके हर एक लोगों तक इसको पहुंचाया है. सर्व भाषेतील लोक वाचू शकतात. सभी भाषाओं के लोग इसे पढ़ सकते आज हैं. जगात घराघरात ते पुस्तक आहे. आज पूरे संसार में घर घर में ये पुस्तक है. देवाने ते प्रज्वलित केलं. परमेश्वर ने इसे पूरी तरह से फैलाया है. कारण काय? कारण क्या है? येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 24:35 मध्ये, मत्ती 24:35 में, आकाश पृथ्वी नाहीशी होतील, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, माझं वचन कोणाला नष्ट करता येणार नाही. लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. यशया 40:8 मध्ये म्हणतो, यशायाह 40:8 में कहते हैं, गवत सुकतं, घास सूख जाती है, फूल कोमजतं, फूल मुरझा जाता है, पण माझं वचन सर्व काळ टिकतं. परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल है. देवाचं वचन कोणाला नष्ट करता येत नाही, परमेश्वर का वचन किसी से नष्ट नहीं कोणाला होता, रद्द करता येत नाही. किसी से ये पहुंचा नहीं जा सकता. कोणचं काना मात्र त्याला कोणा रद्द करता येत नाही. कोई भी इसकी काना मात्रा नहीं बदल सकता. देवाचं वचन आहे तसंच आहे. परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही ते रहेगा. कोणाला थांबवता येत नाही, ये किसी से नहीं रुक ते सकता. कोणाला बंद करता येत ये नाही, किसी से बंद नहीं हो सकता. कोणाला रद्द करता येत ये नाही. किसी से बंद नहीं हो हे सकता. आज हे प्रज्वलित केलंय देवाने. आज क्योंकि परमेश्वर ने इसे फैलाया हुआ है, सर्व ठिकाणी ते उपलब्ध आहे. सभी जगह पे यह मौजूद है. त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कारण हैं, आमच्याकडे देवाचं वचन आहे. क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, देवाचं शिक्षण आमच्याकडे आहे. परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है. त्यामुळे आम्ही फार धन्य आहोत इसलिए हम धन्य हो गए, की यातून देव आमच्याशी बोलत असतो. क्योंकि इसमें से परमेश्वर हमसे बात करते देव हैं, आम्हाला शिकवत असतो. हमें सिखाते हैं, देव आम्हाला तयार करत असतो. हमें तैयार करते हैं. योग्य काय योग्य दाखवत तो. योग्य क्या है वो हमें दिखाते हैं. सर्व गोष्टीचा उलगडा यातून आम्हाला होतो. सभी चीजों का खुलासा इसमें से परमेश्वर करते हैं. म्हणून आज आमच्याकडे पुस्तक आहे. इसलिए आज हमारे पास ये पुस्तक है. हे मोठंसं वरदान आहे. ये एक बड़ा सा वरदान है ते देवाने आम्हाला दिलेलं आहे, जो परमेश्वर ने हमें दिया है. यासाठी की ते आम्ही वाचन करावं, इसलिए हम वो पढ़ सकें, हे मनन करावं, इसका अध्ययन करें, त्याचं आचरण करावं. इसका आचरण करें. यासाठी देवाने आमच्याकडे देऊन ठेवलं पुस्तक आहे. इसलिए परमेश्वर ने हमें उपलब्ध किया हुआ पुस्तक है. महत्वाची गोष्ट आहे. अहम बात है. अनेक पुस्तकाचा लेखक मनुष्य आहे, अनेक पुस्तकों के लेखक मनुष्य है, पण हे बायबलचं लेखक देव आहे. लेकिन इस बाइबल का लेखक परमेश्वर है, हे देवाने लिहिलेलं आहे. क्योंकि ये परमेश्वर ने लिखा हुआ पुस्तक दुसरे है. पेत्र 1:21 मध्ये पाहतो आम्ही, दूसरे पत्रस 1:21 में हम देखते हैं, मनुष्याने आपल्या इच्छेने संदेश आणलाच नाही, मनुष्य ने अपने इच्छा अनुसार संदेश नहीं लाया, पवित्र आत्म्याने प्रेरित होऊन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मनुष्याने संदेश लिहून काढला. मनुष्य ने वो सुसमाचार लिखा. देवाने परमेश्वर ने पवित्र आत्मानुसार पवित्र आत्मा के अनुसार मनुष्याकडून मनुष्य के द्वारा बायबल लिहून घेतलं. ये बाइबल लिखा गया. देवाने आपले विचार, परमेश्वर ने अपने विचार, आपली इच्छा अपनी इच्छा मनुष्याला प्रगट केले, मनुष्य के सामने प्रकट की, पवित्र आत्म्यानुसार प्रगट केले, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की, त्यांच्याकडे लिहून घेतलं. और उनके द्वारा वो लिखा गया. अनेक पुस्तकं लिहून घेतले. और अनेक ऐसी किताबें लिखी गई त्याला देवाने एक केलं. जिसे परमेश्वर ने एकजुट किया. जुना करार नवीन करार, पुराना नियम नया नियम, देवाने एक केलं. परमेश्वर ने उसे एक किया आमच्याकडे ते पाठवलं. और हमारे पास भेजा. याचा लेखक देव आहे. इसके लेखक परमेश्वर है. म्हणजे बायबलला फार महत्व आहे. इसलिए इस बाइबल को बहुत महत्व है. यामुळे ते कोणाला रद्द करता आलं नाही. इसलिए किसी से भी ये रद्द नहीं हुआ. आम्ही वेळोवेळी ते बायबल वाचन करत असतो. हम समय समय पे ये बाइबल पढ़ते हैं. कोणीच म्हणत नाही की बायबल वाचनाला बाजूला ठेवतो मी. कोई नहीं कह सकता कि हम बाइबल पढ़ के हम बाजू रख तू देते नेहमी हैं. वाचतच राहतो. वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं. वाचन काही संपत नाही. इसका पढ़ना कभी खत्म नहीं होता. हे आम्ही नेहमी वाचतच राहावा, इसे हमें हमेशा पढ़ते रहना मनन चाहिए. करतच राहावा. इसका आचरण करना जरूरी है. हे आम्हाला फार महत्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत अहम बात है. म्हणून बायबल हे फार महत्वाचे पुस्तक देवाने आम्हाला दिलेलं आहे. इसलिए बाइबल हमें परमेश्वर ने एक महत्व पुस्तक हमें दिया हुआ है. ज्यावेळेस देव मला भेटला, जिस वक्त परमेश्वर मुझे मिले, देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे सिखाया. मला काहीच येत नव्हतं. मुझे कुछ नहीं आता था. प्रार्थना करता येत नव्हती. मुझे प्रार्थना करनी नहीं बायबल आती वाचता थी. येत नव्हतं. बाइबल पढ़ने नहीं आता था. कोणतीच गोष्ट करता येत नव्हती. कोई भी चीज नहीं करनी आती थी. देवाने मला बायबल वाचायला शिकवलं. परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया, प्रार्थना करायला शिकवलं. प्रार्थना करना सिखाया, उपास धरायला शिकवलं. उपवास करने के लिए दान सिखाया, धर्म करायला शिकवलं. दान धर्म करना सिखाया, आज देवाची सेवा करायला शिकवलं. आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए सर्व सिखाया. गोष्टी देवाने शिकवल्या. सभी चीजें परमेश्वर ने देव मला सिखाई. रात्रंदिवस बायबल वाचत राहा. परमेश्वर ने
कहा रात दिन बाइबल पढ़ते रहो, मनन करत राहा, इसका अध्ययन करते रहो, आचरण कर, इसका मनन करो, तू यशस्वी होतील. तुम सफल होंगे. ज्यावेळेस मी बायबल वाचायला सुरुवात केली, जिस वक्त मैंने बाइबल पढ़ने के लिए शुरुआत की, देवाचा आत्मा आला, परमेश्वर का आत्मा त्यांनी आया, मला मार्गदर्शन केलं. उसने मुझे मार्गदर्शन किया. यहोशुवा यहोशुवा, यहोशुआ यहोशुआ, त्यांनी मला हाक मारली. उन्होंने मुझे पुकारा. त्यांनी सांगितलं की ज्यावेळेस तू बायबल वाचतो, उसने कहा कि जिस वक्त तुम बाइबल पढ़ते हो, त्यावेळेस माझी आठवण कर, उस वक्त मुझे तुम याद करो. हे तुला वरदान दिलेलं आहे. ये मैंने तुम्हें वरदान दिया आज है. देवाचं वचन तुझ्याकडे आहे. आज परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है. वाचण्यापूर्वी तू नेहमी देवाची स्तुती कर. पढ़ने से पहले तुम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करो. देवा तुझी स्तुती असो. परमेश्वर तुम्हारी स्तुति हो, आज बायबल माझ्याकडे आहे. क्योंकि आज तुम्हारा दिया हुआ बाइबल मेरे पास है. देवाने मला शिकवलं. परमेश्वर ने मुझे सिखाया. तू नेहमी देवाची स्तुती कर, तुम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करो. मग बायबल वाचन कर, उसके बाद तुम बाइबल पढ़ना मनन शुरू कर. करो, उसका मनन करो, आचरण कर, उसका अध्ययन करो, कारण देवाने ते तुझ्याला दिलेलं आहे. क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दिया है. त्यामुळे तुला सर्व गोष्टी समजतील, जिस वजह से तुम्हें सभी चीजें समझ सर्व आएंगी, गोष्टी कळतील. सभी चीजें तुम्हें समझ आएंगी. सर्व प्रश्नाचं उत्तर ह्यात आहे. सभी चीजों का जवाब इसमें है. सर्व आजाराचं औषध ह्यात आहे. सभी बीमारियों की दवा इसमें है. सर्व अडचणीतून मार्ग काढणारे हे पुस्तक आहे. सभी मुश्किलों से राह निकालने वाला पुस्तक ये है, कारण हे देवाने लिहिलेलं आहे. क्योंकि ये परमेश्वर ने लिखा है. म्हणून बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, इसलिए बाइबल में देखते हैं आमचं हित कशात आहे, हमारी भलाई किस में है, आमचं कल्याण कशात आहे, हमारा कल्याण किस में आम्ही है, सुखी कसं हो, हम सुखी कैसे हो, आम्ही सुरक्षित कसं हो, हम किस तरह से सुरक्षित आम्ही रहेंगे, जीवनामध्ये कसं सफल होत जाऊ, हम हमारे जीवन में कैसे सफल होंगे, आम्ही समस्यातून कसं बाहेर हो, हमारी समस्या से हम कैसे बाहर आम्ही आएंगे, अडचणीतून कसं बाहेर हो. हमारी मुश्किल से हम कैसे बाहर का निकलेंगे. आमची अशी परिस्थिती आहे, आज हमारी परिस्थिति आज क्यों है, ह्या परिस्थितीत आम्ही बाहेर काय येत इस नाही. परिस्थिति से हम कैसे बाहर आम्ही निकलेंगे, जे काय करतो ते निष्फळ होतं. हम जो भी करते हैं उसमें असफल क्यों हैं. आम्ही घर बांधतो, हम घर बांधते हैं पण आम्हाला घरात शांती आणता येत लेकिन नाही. घर में शांति नहीं है, आम्हाला आनंद आणता येत नाही. हमें आनंद नहीं मिलता, आम्हाला व्यवस्था करता येत नाही. हमें पूरी व्यवस्था नहीं कर आम्ही पाते, सर्व काय करतो, हम सब कुछ करते तर हैं, आम्ही समाधानी नसतो. फिर भी हम समाधान नहीं हो कारण आम्ही पाते, आमचे निर्णयाने सर्व गोष्टी करतो. क्योंकि हम हमारे निर्णय से सभी चीजें करते मग हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, जब हम बाइबल में देखते हैं प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देवाकडे आहे. हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर के पास देव है. आम्हाला सर्व गोष्टी शिकवतो. परमेश्वर हम सभी चीजें सिखाते हैं. देवाला माहिती आहे आमचं हित कशात आहे, परमेश्वर को मालूम है हमारी भलाई किस में है, आमचं कल्याण कशात आहे, हमारा कल्याण किस में है, आम्ही यशस्वी कसं होऊ शकतो, हम कब सफल हो सकते हैं, आमचे स्वप्न कसे पूर्ण होऊ शकतात, हमारे ख्वाब कैसे पूरे हो सकते आमच्या हैं, योजना संकल्प कसं पूर्ण होऊ शकतात. हमारी योजनाएं कैसे पूरी हो सकती है. देव आम्हाला शिकवतो, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, देव आम्हाला मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करते देव हैं, आमच्याशी बुद्धिवाद करतो. परमेश्वर हमें इसका ज्ञान देते हैं. म्हणून देवाने दिलं पुस्तक काय आहे, इसलिए परमेश्वर ने दिया हुआ पुस्तक ये है, हे फार याला महत्व आहे. इसे बहुत महत्व है, या पुस्तकाला फार महत्व आहे, इस किताब को बहुत महत्व कारण याचा है, लेखक देव आहे. क्योंकि इसके लेखक परमेश्वर है. देव आमच्याशी रोज प्रतिदिवशी बोलत असतो. परमेश्वर हर दिन हमसे बात करते हैं. आम्ही काय वेळ काढला पाहिजे, हमें कुछ समय निकालना जरूरी है, बायबलवर बसलं पाहिजे, बाइबल पढ़ना जरूरी है, वाचन केलं पाहिजे, उसे पढ़ना जरूरी है, मनन केलं पाहिजे, उसको मनन करना जरूरी है, आचरण केलं पाहिजे, उसका अध्ययन करना जरूरी है, बायबलचं आम्ही अध्ययन केलं पाहिजे. बाइबल का हमें अध्ययन करना जरूरी कारण हे है, देवाने दिलं पुस्तक आहे. क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ पुस्तक है. म्हणून देव आम्हाला नेहमी म्हणतो. इसलिए परमेश्वर हमें हमेशा कहते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो यहोशूला देव नेहमी सांगतो. बाइबल में हम देखते हैं कि यहोशुआ को परमेश्वर कहते हैं, नियमशास्त्राचा ग्रंथ नियम शास्त्र का जो ग्रंथ है, रात्रंदिवस वाचन कर, रात दिन तुम इसे पढ़ो, मनन कर, उसका अध्ययन करो, आचरण कर, उसका आचरण करो. जाईल तिकडे देव तुला यश देईन. तुम जहां जाओगे परमेश्वर तुम्हें सफलता देंगे. जाईल तिकडे तो देव तुला सुरक्षित ठेवल. तुम जहां जाओगे परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित ज्या रखेंगे. कामात तू हात घाल त्या कामात तुला यश देईन. जिस काम में तुम हाथ डालोगे परमेश्वर उसे तुम्हें यश देंगे. कोणती गोष्ट कशी करायची तुला मी शिकवेल. कौन सी चीज कैसे करनी है परमेश्वर तुम्हें सिखाएंगे. हे उलगडा त्या आम्हाला होतो. इसका खुलासा हमें होता है. मग आम्ही अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे जातो. इसलिए हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं. मग दावीद म्हणतो, इसलिए दाऊद कहता है, देवाचं वचन परमेश्वर का वचन हे सत्य वचन आहे. ये सत्य वचन है, देव सत्य आहे. क्योंकि परमेश्वर सत्य है. देव सरळ आहे. परमेश्वर सीधे हैं. देव शुद्ध आहे. परमेश्वर पवित्र है. देव न्यायी आहे. परमेश्वर न्यायी है. त्याचे निर्णय योग्य असतात. उनके निर्णय योग्य है. म्हणून देवाचं वचन इसलिए परमेश्वर का वचन मी पाळलं. अगर हम उसका आज्ञा पालन करते हैं. दावीद काय म्हणतो, दाऊद क्या कहते हैं, देवाचं वचन मी पाळल्यामुळे मैंने परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के कारण माझी फलप्राप्ती झाली. मुझे उसका प्रतिफल मिला. माझी उन्नती झाली. मेरी बढ़ोतरी हुई. मी सफल झालो. मैं सफल हुआ. मी आश्रयित झालो. मैं आशीर्वादित हुआ. मी विजयी झालो. मैं विजयी हुआ. देवाचं वचन पाळण्याने परमेश्वर का वचन पालने के कारण मी यशस्वी होत गेलो. मुझे सफलताएं मिलती गई. आम्ही स्तोत्र 19:11 मध्ये पाहतो. भजन संहिता 19:11 मध्ये पाहतो. 19:11 में हम देखते हैं, दावीद असं बोलतो, दाऊद ऐसा कहते हैं, तुझं वचन पाळण्याने माझी फलप्राप्ती झालेली आहे. तुम्हारे वचन पढ़ने मिलने के कारण
मुझे प्रतिफल मिला है। हे देवाचं वचन आहे, ये परमेश्वर का वचन है। देव सत्य आहे, परमेश्वर सत्य है। देवाचे निर्णय सत्य असतात। परमेश्वर के निर्णय सत्य रहते हैं। मलाकी 3:6 प्रमाणे आम्ही पाहतो, मलाकी 3:6 में हम देखते हैं, तुझा देव परमेश्वर न बदलणारा देव आहे। तुम्हारे परमेश्वर ये न बदलने वाले परमेश्वर है। देव बदलत नाही, परमेश्वर बदलते नहीं। देवाचं वचन कधी बदलत नाही। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। देव जे बोलतो ते करून दाखवतो। परमेश्वर जो बोलते हैं वो हमेशा उसे करते हैं। देव आपलं वचन पाळण्यास नेहमी सावध असतो। परमेश्वर अपना अभिवचन पूरा करने के लिए हमेशा हे सावधान देवा- रहते हैं। हे देवाचे शब्द आहे, ये परमेश्वर के शब्द हैं। देवाने आपल्याला प्रकट केलेले आहे। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया है। देव कधी बदलत नाही, परमेश्वर कभी बदलते नहीं, पण देव आपलं वचन कधी बदलत नसतो। इसलिए परमेश्वर अपना वचन कभी नहीं बायबल बदलता। सांगतो, बाइबल कहती है, याकूब 1:17 मध्ये, याकूब 1:17 में, 3:17 मध्ये पण 3:17 में भी, वरून जे येतं जो ऊपर से आता है ते शुद्ध असतं, वो शुद्ध है, ते पवित्र असतं, वो पवित्र है, त्यात विकार नसतो, उसमें कोई विकार नहीं, त्यात बिघाड नसतो, वो उसमें कोई बिगाड़ नहीं, त्यात शांती असते, उसमें शांति है, त्यात सौम्यता असते, उसमें सौम्यता है, त्यात आनंद असतो। उसमें आनंद है, कारण वरून जे येते क्योंकि वो ऊपर से आता है, देवापासून येतं। वो परमेश्वर से आता है। ते ज्ञान, वो ज्ञान, ते समंजसपणा, वो समंजसपन, ते सुज्ञान वो ज्ञान देवापासून येतं। वो परमेश्वर से आता है। वरून जे येते ते शुद्ध असतं, जो ऊपर से आता है वो शुद्ध है, त्यात विकार व आजार व बिघाड नसतो। उसमें कोई भी बिगाड़ नहीं होता। हे देवाचं वचन आहे, ये परमेश्वर का वचन हे है शुद्ध आहे, जो शुद्ध है, यात विकार नाही, इसमें कोई विकार नहीं, हे आजार नाही, इसमें कोई बीमारी यात नहीं, बिघाड नाही, उसमें कोई बिगड़ाव नहीं, यात बदलाव नाही, उसमें कोई बदलाव नहीं, यात शांती आहे, जिसमें शांति है, यात आनंद आहे, जिसमें आनंद है, यात वाढ आहे, जिसमें बढ़ोतरी यात है, प्रगती आहे, जिसमें प्रगति है, आमचं हित आहे, हमारी भलाई है, आमचं कल्याण आहे। हमारा कल्याण है। हे देवाचं वचन आहे, ये परमेश्वर का वचन है। हे वचनाला फार महत्व आहे। इस वचन को बहुत महत्व है। वचन आम्ही नेहमी वाचलं पाहिजे। इस वचन को हमें पढ़ना जरूरी है। आम्ही चर्च मध्ये जातो, हम चर्च में जाते आम्ही हैं, मंदिरात जातो, हम मंदिर में जाते हैं, संदेश ऐकतो, हम सुसमाचार सुनते आम्ही हैं, लक्षपूर्वक संदेश ऐकला पाहिजे। हमें पूरे ध्यान लगाकर उसे सुनना कारण जरूरी हे है, देवाचं वचन आहे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आम्ही देवाचा आदर करतो, हम परमेश्वर का आदर करते आम्ही हैं, देवाचा सन्मान करतो, हम परमेश्वर का सम्मान करते आम्ही हैं, देवाचं गुणगान करतो, हम परमेश्वर का गुणगान करते आम्ही हैं, देवाची स्तुती करतो, हम परमेश्वर की स्तुति करते आम्ही हैं, आराधना करतो, हम उनकी आराधना करते आम्ही हैं, देवाच्या वचनाविषयी बोलतो, हम परमेश्वर के वचनों के बारे में बोलते हैं, देवाविषयी पुष्कळ गोष्टी बोलतो। परमेश्वर के बारे में कई सारी बातें बोलते हैं। हा चांगला भाग आहे। ये एक अच्छी बात मग है, देव आमच्याकडून काय अपेक्षा करतो? लेकिन परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रखता माझं है? वचन लक्षपूर्वक ऐक, मेरा वचन पूरे ध्यान से सुन, मी काय बोलतो ते नीट कान देऊन ऐक। मैं क्या बोलता हूँ ये पूरे ध्यान लगा के सुन। देव तुमच्याशी माझ्याशी बोलतो। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं। देवाला तुमची माझी काळजी आहे। परमेश्वर को आपकी और मेरी चिंता है। तो तुमचं माझं हित कसं होईल? आपका और मेरा भलाई कैसे होगी? आम्ही कसं सुखी राहू? हम कैसे सुखी रहें? आमचं कुटुंब कसं सुखी राहील? हमारा परिवार कैसे सुखी रहे? आम्ही यशस्वी कसं होऊ? हम किस तरह से सफल होंगे? आमचं कुटुंब आशीर्वादित कसं राहील? हमारा परिवार किस तरह से आशीर्वादित हो? येणाऱ्या गोष्टीचा सामना कसा करू? आने वाली संकटों का हम कैसे सामना करें? सर्व गोष्टी देव आम्हाला शिकवत असतो। ये सभी चीजें परमेश्वर हमें सिखाते हैं। यासाठी आम्हाला वेळ दिला पाहिजे। इसलिए हमें समय देना जरूरी है। देवासमोर बसलं पाहिजे। परमेश्वर के सामने बैठना जरूरी है। बायबल वाचलं पाहिजे। बाइबल पढ़ना जरूरी है। संदेश नीट ऐकला पाहिजे। सुसमाचार ठीक से सुनना आम्ही जरूरी है। देवाच्या वचनाचा आदर केला पाहिजे। परमेश्वर के वचनों का आदर करना जरूरी है। सन्मान केला पाहिजे। इसका सम्मान करना जरूरी है। कसं? कैसे? बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं 10 आज्ञामध्ये पाहतो, जो परमेश्वर ने दी हुई 10 आज्ञा है। आपल्या आईवडिलांचा सन्मान कर, अपने माता पिता का सम्मान कर, म्हणजे मी तुझं कल्याण करण, मतलब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तू दीर्घायुष्य होईन। तुम दीर्घायु होंगे। देव काय म्हणतो? परमेश्वर क्या कहते देव हैं? मुलांना म्हणतो, परमेश्वर बच्चों से कहते आपल्या हैं, आईवडिलांचा आदर कर, अपने माता पिता का आदर करो, सन्मान कर, उनका सम्मान करो, मी तुझं कल्याण करन, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हाला दीर्घायुष्य देईन। मैं तुम्हें दीर्घायुष्य दूंगा। आम्ही आईवडिलांचा सन्मान कसा करावा? हम माता पिता का सम्मान कैसे करें? आम्ही आईवडिलांचा आदर कसा करावा? हम माता पिता का आदर कैसे करें? आम्ही आईवडिलांचं ऐकतो, हम माता पिता की बातें सुनते हैं। मुलं आईवडिलांचं ऐकतात, बच्चे अपने माता पिता की बातें सुनते आईवडील हैं। मुलांना शिक्षण देतात, माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। मुलं त्या शिक्षणाचा आदर करतात, बच्चे उस ज्ञान का आदर करते हैं, सन्मान करतात, उसका सम्मान करते हैं, आज्ञापालन करतात। उसका आज्ञा का पालन आम्ही करते हैं। आईवडिलांचं ऐकतो, हम माता पिता की बातें सुनते हैं, त्यांच्या शिक्षणाचा आदर करतो, उनकी बताई हुई बातों का हम आदर करते हैं, त्याच्याप्रमाणे आम्ही चालतो। उसके अनुसार हम चलते हैं। त्यामुळे आम्ही आईवडिलांचा आदर करतो, जिस वजह से हम देखते हैं कि हम माता पिता का आदर करते आम्ही हैं, सन्मान करतो, हम उनका सम्मान करते हैं, त्यामुळे देव आमचं कल्याण करतो। जिस वजह से परमेश्वर हमारा कल्याण कारण करता है। आईवडील मुलांना योग्य शिक्षण देतात, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को योग्य शिक्षण देते हैं, योग्य मार्ग दाखवतात, योग्य मार्ग दिखाते हैं, त्यामुळे आम्ही त्यांचं ऐकलं पाहिजे।
इसलिए हमें उनकी बातें सुननी जरूरी है, त्यामुळे आमचं कल्याण होतं, जिसमें हमारा कल्याण है, आम्ही आश्रयित होतो. हम आशीर्वादित होते हैं. तसं देवाचं वचन आहे. ऐसे परमेश्वर का वचन है, देव आमच्याशी बोलतो, परमेश्वर हमसे बोलते हैं, आम्ही त्याचा आदर करतो, सन्मान करतो. हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं. आम्ही देवाच्या वचनाचा आदर कसा केला पाहिजे, हम परमेश्वर के वचनों का आदर कैसे करना चाहिए, आम्ही देवाचं वचन काळजीपूर्वक ऐकलं पाहिजे. हम परमेश्वर का वचन पूरी ध्यान लगाकर सुनना चाहिए. देव आमच्याशी काय बोलतो, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, देव आम्हाला काय करायला लावतो, परमेश्वर हमें क्या करने देव के लिए आम्हाला कहते काय हैं, सांगतो, परमेश्वर हमें क्या बताते हैं, आमचं हित कशात, आमचं कल्याण कसं आहे, हमारे भलाई किस में है, हमारा कल्याण किस में है, आम्हाला कोणत्या आज्ञा देतो, हमें कौन सी आज्ञा देते हैं, कोणचं मार्गदर्शन करतो, कौन सा मार्गदर्शन करते हैं. नीट काळजीपूर्वक आम्ही ऐकलं पाहिजे. इसे पूरा ध्यान लगाकर सुनना चाहिए. तेच केलं पाहिजे. वही करना जरूरी है. देव जे सांगतो तेच केलं पाहिजे. परमेश्वर जो कहते हैं वही करना जरूरी है. देवाला समजतं, परमेश्वर को समझता है, देवाला तुमच्याविषयी माझ्याविषयी काळजी आहे. परमेश्वर को आपके बारे में मेरे बारे में चिंता है. तो आमच्यावर प्रेम करतो, वो हम पे प्रेम करते तो हैं, आम्हाला मार्गदर्शन करतो, वो हमें मार्गदर्शन तो करते आम्हाला हैं, शिकवतो. वो हमें सिखाते हैं. आम्ही उच्च ठिकाणी असो त्याची इच्छा आहे. हम ऊंचे स्थान पर रहे, परमेश्वर की इच्छा है. अनुवाद 28 मध्ये तो बोलतो, अनुवाद 28 में कहते हैं, जर तू माझ्या आज्ञा पालन करशील, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, माझ्या वाणीकडे काळजीपूर्वक लक्ष देशील, मेरे वाणी पर तुम ध्यान दोगे, माझ्या आज्ञेचं पालन करत राहशील, मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे, सर्व आशीर्वाद मी तुला देईन, सभी आशीष से मैं तुम्हें भर दूंगा, सर्व वरदान तुला मी देईन, सभी वरदानों से मैं तुम्हें भर दूंगा, मी तुझं कल्याण करन, मैं तुम्हारा कल्याण तू करूंगा, खाली नाही ते मी तुला वर घेऊन जाईन, मैं तुम्हें नीचे ना रखते हुए मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उच्च ठिकाणी तुला घेऊन जाईन, ऊंचे स्थान पर मैं तुम्हें रखूंगा. तू कधी जीवनामध्ये रिकामे राहणार नाही, तुम अपने जीवन में कभी खाली नहीं रहोगे, मी सर्व तुला आशीर्वाद देईन, मैं सभी आशीष से तुम्हें भर दूंगा, मी तुला समृद्ध करन, मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा, तुझी टोपली तुझी काथवट कधी रिकामी राहणार नाही. तुम्हारी सभी चीजें मैं भर दूंगा. ज्या कामात तो हात घालल जिस काम में तुम हाथ डालोगे ते सफल होईल, उसमें तुम्हें यश मिलेगा, तू यशस्वी होतील, तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी, यात आशीर्वाद प्राप्त होतील. उसमें तुम्हें आशीष प्राप्त होंगे. यासाठी तू माझं ऐकलं पाहिजे, इसलिए तुम मेरी बातें सुननी जरूरी है, त्याप्रमाणे आचरण केलं पाहिजे. उसके अनुसार उसे तुम्हें आचरण करना जरूरी है. जीवनामध्ये सर्वात महत्वाच्या गोष्टी आहे, ये जीवन में बहुत अहम बात है. हा काय बोलतो, तो काय बोलतो, ये क्या कहता है, वो क्या कहता माझा है, देव काय बोलतो, परमेश्वर हमें से क्या कहते हैं, त्याच्याकडे आम्ही लक्ष देतो. इस पर हमें ये देखना जरूरी है. देव आमच्या हितसंबंधी बोलतो, परमेश्वर हमारी भलाई के बारे में बोलते आमच्या हैं, कल्याणासाठी बोलतो. हमारे कल्याण के बारे में बोलते हैं. यासाठी आम्ही देवाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर के पास दिखना जरूरी है. बायबलला महत्व दिलं पाहिजे, बाइबल को महत्व देना जरूरी रोज है. वाचलं पाहिजे, रोज पढ़ना जरूरी है. थोडं वाचा, कमी वाचा, जास्त वाचा, थोड़ा पढ़े, ज्यादा पढ़े, कैसे भी पढ़े, पण वाचलं पाहिजे, लेकिन पढ़ना जरूरी है. त्याचं मनन केलं पाहिजे, उसका अध्ययन करना जरूरी है, त्याप्रमाणे आचरण केलं पाहिजे. उसके अनुसार आचरण करना जरूरी है. तर आमच्या जीवनात आम्ही देवाचा अनुभव घेऊ शकतो. तब हम हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुभव ले सकते हे हैं. देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, याकूब 1:22 मध्ये पाहतो, याकूब 1:22 में हम देखते हैं, याकूब काय म्हणतो, याकूब क्या कहता है, वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, वचन के अनुसार आचरण करने वाले रहें, केवळ ऐकणारे असू नका. केवल सुनने वाले ना बने. जर ऐकणारे असाल अगर आप केवल सुनने वाले रहेंगे तर तुमची फसवणूक होईल. तो आप फंस जाओगे. शैतान तुमची फसवणूक करून टाकेल, शैतान तुम्हें फंसा देगा, तुम्ही त्यातून बाहेर येऊ शकत नाही. तुम उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे. देव आम्हाला म्हणतो, परमेश्वर हमसे कहते हैं, वचन वाचा, वचन पढ़ें, मनन करा, उसका मनन करें, आचरण करा. उसका आचरण करें. केवळ ऐकणारे असू नका. केवल सुनने वाले ना रहें. असं केल्याने तुम्ही स्वतःची फसवणूक करून घेतात. ऐसा करने से तुम खुद को फंसाते हो. आम्ही देवाला फसवू शकत नाही, हम परमेश्वर को फंसा नहीं सकते, आमचीच फसवणूक होते. हम खुद को फंसाते हैं, त्यामुळे आमचं नुकसान होतं. जिस वजह से हमारा नुकसान होता है, त्यामुळे आम्ही कोणत्या गोष्टी सफल होत नाही, जिस वजह से हम हमारी किसी चीज में सफल नहीं हो पाते, आमचं परिवर्तन होत नाही, हमारा परिवर्तन नहीं हो आमचं पाता, मनोदय पूर्ण होत नाही, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो आम्ही यशस्वी पाती, होत नाही, हम यशस्वी नहीं होते, आमचं स्वप्न पूर्ण होत नाही. हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते, कारण आम्ही आमच्या इच्छेने चालतो, क्योंकि हम हमारी इच्छा अनुसार चलते हैं, आमच्या बुद्धीने चालतो, हम हमारी बुद्धि के अनुसार चलते आम्ही हैं, देवाकडे दुर्लक्ष करतो, हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते, देवाच्या वचनाकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो, हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं देते, आम्ही संदेश ऐकतो, हम संदेश सुनते हैं, आम्ही बायबल वाचतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, तेवढा पुरता आम्ही वाचतो, वो उसी समय के लिए हम पढ़ते हैं, नियमाप्रमाणे वाचतो आम्ही, हम नियम के अनुसार पढ़ते हैं, पण आम्ही त्याचा आचरण करत नाही. लेकिन हम उसका आचरण नहीं करते. नुसतं वाचण्याने काय होणार नाही. केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा. सैतान आमची फसवणूक करून टाकतो, शैतान हमें फंसाता है, आम्ही अनेक कामात आमची गुंतवणूक होते, हमारी अनेक कामों में हमें गुता देते हैं. हे काम आहे, ते काम आहे, ही समस्या आहे, ते प्रश्न असतात. आमच्या जीवनात पुष्कळ गोष्टी असतात. ये काम है, वो काम है, कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में, कई सारी चीजें होती है. सैतान आम्हाला काम दाखवतो, शैतान हमें हमारा काम दिखाता है, समस्या दाखवतो, हमें समस्याएं दिखाता हे है, राहिलं ते राहिलं दाखवतो. ये रह गया है, वो रह गया, ये हमें दिखाता है. जे आम्ही संदेश ऐकतो, जो हम सुसमाचार सुनते जे हैं, वचन वाचतो आम्ही, जो हम वचन पढ़ते हैं, तो पुसून टाकतो. वो उसे पहुंच देता है. वृक्षबोरतावून 8:12 मध्ये पाहतो, मत्ती 8:12 में हम देखते हैं, सैतान देवाचं वचन काढून घेतो,
शैतान परमेश्वर का वचन निकाल लेता है। आम्ही जे वाचन करतो, हम जो पढ़ते हैं, जे संदेश ऐकतो, जो सुसमाचार सुनते हैं, शैतान ते वचन काढून घेतो. शैतान वो वचन छीन लेता है। यासाठी आम्ही वाचन केलं पाहिजे, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, त्याचं मनन केलं पाहिजे, उसका अध्ययन करना जरूरी त्याला है, आचरण केलं पाहिजे, उसका मनन करना जरूरी त्याला है, कसरत केली पाहिजे. उसकी कसरत करनी जरूरी त्या है। वचनातून आम्हाला उलगडा होतो. उसे बार बार करने से कई सारी चीजों का खुलासा होता हे है। देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है। देव जिवंत आहे. परमेश्वर जीवित है। देवाचं वचन जिवंत आहे. परमेश्वर का वचन जीवित वचन म्हणून है। गवत सुकतं, फूल कोमजतं. इसलिए घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है। देवाचं वचन सुकून जात नाही, कोमजून जात नाही. परमेश्वर का वचन कभी नहीं सूखता, कभी नहीं उसे वो मुरझा जाता। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, धन्य तो पुरुष आहे धन्य वो पुरुष जो रात्रंदिवस देवाचं वचनचं वाचन करतो, वो रात दिन परमेश्वर को वचन पढ़ता है, मनन करतो, जो उसका मनन करता है, आचरण करतो. उसका अध्ययन करता त्याच्या है, जीवनात नेहमी फलप्राप्ती होती. उसके जीवन में वो हमेशा प्रतिफल प्राप्त तो करता नेहमी है, यशस्वी होतो. वो हमेशा सफल रहता तो है, नेहमी आनंदित राहतो. वो हमेशा खुश रहता तो है, नेहमी शांतीने राहतो. वो हमेशा शांति में जीता है, त्याच्या जीवनात नेहमी सुरक्षितता असते, उसके जीवन में हमेशा वो सुरक्षित रहता है, कारण तो देवाच्या वचनाप्रमाणे चालतो. क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है। देवाच्या वचनानुसार तो आपलं जीवन व्यतीत करतो. परमेश्वर के वचनों अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करता है। जीवनात कोणत्या गोष्टीला महत्व आहे, जीवन में कौन से चीज का महत्व है, देव त्याला शिकवतो. परमेश्वर उसे सिखाते त्या हैं, शिक्षणाचा तो उपयोग करतो. उस ज्ञान का वो उपयोग करता है, त्यामुळे त्याची फजिती होत नाही. जिस वजह से वो फजित नहीं होता, तो नेहमी सफळ राहतो, इसलिए वो हमेशा सफल रहता तो है, यशस्वी राहतो. वो हमेशा यशस्वी रहता है। यासाठी आम्ही जे लोक नुसतं वचन वाचतात, इसलिए जो लोग केवल वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करतात, प्रार्थना करते हैं, संदेश ऐकतात, सुसमाचार सुनते हैं, पण आचरण करत नाही, लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते, ते लोक देवाचा अनुभव घेऊ शकत नाही. वो लोग परमेश्वर का अनुभव नहीं ले सकते। देवाच्या घरात अन्नाची रेलचेल आहे, परमेश्वर के घर में खाने पीने की दावत है, पण आम्हाला काहीच प्राप्त होत नाही. लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। माझ्या जीवनाचा अनुभव आहे, मेरे जीवन का एक अनुभव है, आमच्या कुटुंबाचा अनुभव आहे. मेरे परिवार का अनुभव मी है। 14 वर्ष अरण्यात होतो. 14 साल हम जंगल में रहे, आम्ही वैसे चर्चला अनुभव था। जायचो, हम चर्च जाते थे, प्रार्थना करायचो, प्रार्थना करते थे, बायबल वाचायचो, बाइबल पढ़ते थे, 40 दिवस उपवास करायचो, 40 दिन तक हम उपवास करते दान थे, धर्म करायचो. दान धर्म करते थे। नुसतं बायबल वाचायचो आम्ही, हम केवल बाइबल पढ़ते थे, पण आम्ही त्याचं मनन करत नव्हतो. लेकिन हम उसका आचरण नहीं करते आम्ही थे, आचरण करत नव्हतो, उसका अध्ययन नहीं करते थे, नुसतं वाचन म्हणून करायचो. केवल हम उसे पढ़ते थे, एक नियमावली आम्ही पालन करायचो. एक नियम के अनुसार हम उसे पढ़ते बायबल थे। वाचून झालं, बाइबल पढ़ के हो गया, प्रार्थना झाली, प्रार्थना हुई, चर्चला जाऊन आलो, चर्च जाकर आए, उपवास धरले, उपवास किया, दान दिलं, हमने दान दिया, समाधान आहे, ये हम समाधान है, परिवर्तन नाही, लेकिन परिवर्तन नहीं था, सुधारणा नाही आमची. हमें कोई सुधारनुक नहीं थी। 14 वर्ष हे चालू होतं आमचं सर्व. ये हम 14 साल तक कर रहे थे। अनेक प्रश्न होते, कई सारे समस्याएं अनेक थी, समस्या होते, कई सारी मुश्किलें थी, आजार होते, बीमारियां थी, अडचणी होती, मुश्किलें थी, भांडणं होती, झगड़े थे, अशांती होती, अशांती थी, अनेक प्रकारचे बंधन होते, कई प्रकार के बंधन थे, दारिद्र्य होतं, दरिद्रता थी, तरी पण देव त्यातून बाहेर काढत फिर भी नव्हता. परमेश्वर उसमें से हमें बाहर नहीं निकाल। आम्ही इकडे तिकडे फिरत होतो, हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे, आम्ही प्रवास करत होतो, हम यात्रा करते थे, अनेक ठिकाणी अनेकांना शोधत होतो, हम अनेक जगह पे परमेश्वर के सेवक के लिए ढूंढते थे, पण आमच्या सर्व प्रश्नाचं उत्तर बायबलमध्ये होतं. लेकिन हमारे सभी सवालों के जवाब बाइबल में थे, आमचं सर्व आजाराचं औषध इथं होतं, हमारी सभी बीमारियों की दवाई यहाँ पे थी, हे आम्हाला माहित नव्हतं. ये हमें पता नहीं थी, नुसतं वाचन करत होतो आम्ही. हम केवल पढ़ते थे, त्यामुळे शैतान आमची भुलवणूक करत होता, इसलिए शैतान हमें फंसाता था, आमचं वचन पुसून टाकत होता. वो हमारे अंदर से वचन को पहुंच देता था, आम्ही बी त्याकडे लक्ष देत नव्हतो, हम भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते आम्ही थे, मनन करत नव्हतो, हम उसे अध्ययन नहीं करते आम्ही थे, देवाच्या वचनाचा आदर करत नव्हतो, हम परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं करते थे, सन्मान करत नव्हतो. उसका सम्मान नहीं करते एक थे, नामदारी ख्रिस्ती होतो आम्ही. एक हम केवल नाम के लिए हम ईसाई थे। 14 वर्ष आम्ही अरण्यात काढले, 14 साल तक हम जंगल में घूमते सर्व थे। व्यर्थ, ये सब व्यर्थ, सर्व व्यर्थ गेलं. ये सब व्यर्थ था। ज्यावेळेस आम्हाला देव समजला, जिस वक्त हमें परमेश्वर समझ आए, देवाचं वचन वाचलं, आम्ही सुरुवात केली, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमने शुरुआत की, देवाने आम्हाला शिकवलं, परमेश्वर ने हमें सिखाया, देव शिकवत गेला, परमेश्वर हमें सिखाते गए, देव दाखवत गेला, परमेश्वर हमें दिखाते गए, देवाने आम्हाला जे वचनातून शिक्षण दिलं, परमेश्वर हमें इस वचनों द्वारा ज्ञान दिया। त्यावेळेस आमचे डोळे उघडले, उस वक्त हमारी आंखें खुली, आम्हाला दृष्टी आली. हमें दृष्टि आई। बायबल सांगतं बाइबल कहती है दुसरे ग्रंथी 4:4 मध्ये, दूसरे करंथियों 4:4 में, या युगाच्या देवतेने तुमचे डोळे आंधळे केलेले आहे. इस युग के देवतों ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी है, त्यामुळे आम्हाला समजत नव्हतं. जिस वजह से हमें समझ नहीं आता ह्या था। युगाच्या देवताने आमची दृष्टी बंद केली होती, इस युग के देवतों ने तुम्हारी दृष्टि बंद कर दी है, त्यामुळे आम्हाला समजत नव्हतं, जिस वजह से हमें समझ नहीं आता आम्हाला था, कळत नव्हतं. हमें समझ नहीं आता था। ज्यावेळेस पाऊल देवाची सेवा करायला निघाला, जिस वक्त पाउल परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकला, प्रेषित 26:18 मध्ये आम्ही पाहतो, हम
प्रेरितों के कार्य 26-18 में हम देखते हैं, देवाने पावलाला पाठवलं, परमेश्वर ने पाउल को भेजा, देव पावलाला बोलाला, परमेश्वर ने पाउल से कहा, पावलाला सांगितलं देवाने, पाउल से परमेश्वर ने कहा, अंधारातून लोक उजेडात आण, अंधेरे में से लोगों को उजाले में लाओ, सैताना बंधनातून लोक देवाकडे वळव, शैतान के बंधनों से परमेश्वर की ओर लोगों को तू आप जाऊन लाओ, त्यांना देवाचं वचन शिक्षण दे, तुम जाकर उनको परमेश्वर का ज्ञान दो, तू त्यांचे डोळे उघड, तुम उनके आंखें खोलो, त्यांना समजेल, तब उन्हें समझ आएगा, त्यांना कळेल. तब उन्हें समझ आएगा देवाच्या वचनानुसार परमेश्वर के वचनों के अनुसार आम्हाला आमचे डोळे उघडतात, हमारी आंखें खुलती है, आम्हाला दृष्टी येते, हमें दृष्टि आती है, आम्हाला समजतं, हमें समझ आती आम्हाला है, कळतं, हमें सब चीजें काय समझती करा है, आम्हाला समजतं. क्या करें हमें समझ आता है. देव आम्हाला दृष्टी देतो. परमेश्वर हमें दृष्टि देते हैं. ज्यावेळेस आम्ही वचन वाचतो, जब हम वचन पढ़ते हैं, मनापासून मनन करतो, पूरे मन से हम इसे पढ़ते आम्ही हैं, आचरण करायला सुरुवात करतो, हम उसे आचरण करने की कोशिश करते आम्हाला हैं, देव दृष्टी देतो, हमें परमेश्वर दृष्टि देते हैं, आम्हाला समजतं, हमें समझ आती है, आम्हाला कळतं, हमें सब चीजें समझ आती आम्हाला है, आमच्या चुकांची जाणीव होते, हमें हमारे पापों की हमें समझ आती है, आम्हाला समजतं ये हमें समझ आती है, आम्ही कुठे आहो, हम कहाँ पर हैं, आम्ही कुठे असलं पाहिजे, हमें कहाँ होना आम्ही चाहिए, योग्य ठिकाणी का अयोग्य ठिकाणी आहे, हम योग्य स्थान पर है अयोग्य स्थान पर है, आम्ही कोणत्या मार्गाने गेलं पाहिजे, हमें किस मार्ग से जाना आम्ही चाहिए, काय केलं पाहिजे, हमें क्या करना चाहिए. सर्व गोष्टीचं उत्तर आम्हाला बायबलमधून समजतं. ये सभी चीजें हमें बाइबल से आम्हाला समझती है, दृष्टी येते, हमें दृष्टि आती है, आम्हाला देवाने दृष्टी दिली, हमें परमेश्वर ने दृष्टि दी, आमच्या कुटुंबाला देवाने दृष्टी दिली, हमारे परिवार को परमेश्वर ने दृष्टि दी, आम्ही बायबल वाचन सुरुवात केली, हमने बाइबल पढ़ने के लिए जब शुरुआत की, देवाने आम्हाला दृष्टी दिली, परमेश्वर ने हमें दृष्टि दी, त्यावेळेस आम्हाला समजलं तब हमें समझ आया की आमची परिस्थिती अशी काय, कि हमारी परिस्थिति वैसी क्यों है, का आमच्या परिस्थितीत सुधारणा नाहीये, क्यों हमारी परिस्थिति में सुधारनुक नहीं है, का आम्ही यातून बाहेर येत नाही. क्यों हम इसमें से बाहर नहीं आ पाते. आम्ही प्रार्थना करतो, उपवास धरतो, दान धर्म करतो, सर्व करतो, हम सब कुछ करते हैं, तरी पण आम्ही त्यातून बाहेर का येत नाही. फिर भी हम इसमें से बाहर क्यों नहीं आ आमचं पाते, परिवर्तन का होत नाही, हमारा परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता, आमची सुधारणा का होत नाही. हम इसमें से क्यों नहीं बाहर आ पाते. येशू ख्रिस्त योहान 10:10 मध्ये म्हणतो, प्रभु यीशु यूहन्ना 10:10 में कहते मी हैं, आलो आहे, मैं आया हूँ, चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी आलेलो आहे, मैं अच्छी चीजें देने के लिए आया हूँ, सर्व गोष्टी चांगल्या देण्यासाठी तुमच्या जवळ आलेलो आहे. मैं सभी अच्छी चीजें देने के लिए आया पण हूँ, आम्हाला काहीच प्राप्त होत नव्हती. लेकिन हमें कुछ नहीं प्राप्त हो पाता. का क्यों का क्यों. ह्या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला बायबलमध्ये सापडलं, इस सवाल का जवाब हमें बाइबल से मिला. की का आमची परिस्थिती अशी आहे. क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी थी. देवाने दाखवलं, परमेश्वर ने दिखाया, आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी होती, हमारे पापों के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी त्यामुळे थी, आम्ही बाहेर येत नव्हतो, जिस वजह से हम बाहर नहीं त्यामुळे आ देव पाते आमची थे. प्रार्थना ऐकत नव्हता, इसलिए परमेश्वर हमें प्रार्थना नहीं सुनते त्यामुळे थे. आम्हाला अनुभव येत नव्हता. इसलिए हमें अनुभव नहीं मिल पाते शैतान थे. आमची फसवणूक करत होता. शैतान हमें फंसा रहा था. देवाने आम्हाला दृष्टी दिली, परमेश्वर ने हमें दृष्टि दी, देवाने आम्हाला बोध केला. परमेश्वर ने हमें सिखाया. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, दुसरे तिमोथी 7:3-16 मध्ये दूसरे तिमोथेयो 3:16 में देवाचं वचन परमेश्वर का वचन बोध करतं, यह हमें सिखाता है, दोष दाखवतो, हमें दोष दिखाता है, सुधारणूक करतं, यह हमें सुधारता ज्या है, मार्गाने गेलं पाहिजे ते मार्ग तुम्हाला दाखवतो. जिस मार्ग से जाना चाहिए वो मार्ग हमें दिखाता है. देवाचं वचन आम्हाला बोध करतं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, आमचे दोष दाखवतो, हमारे दोष दिखाता है, आम्हाला पश्चाताप करायला लावतो, हमें पश्चाताप करने के लिए आम्हाला कहता देवाकडे है, क्षमा मागायला लागतो, हमें परमेश्वर की ओर क्षमा मांगने के लिए कहता है, आम्हाला आमची सुधारणूक करतो, हमें सुधारता है, आमचं तारण करतो, हमारा उद्धार करता आमच्या है, जीवनात बदलाव करतो, हमारे जीवन में बदलाव करता आम्हाला है, नवजीवन देतो, हमें नया जीवन देता है, जुनं ते काढून टाकतो, पुरानी चीजें निकाल देता है, नवीन गोष्टी तो आमच्यामध्ये नई आणतो. चीजों से भर देता है. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आम्हाला समजलं, हमें समझा, आम्ही स्वीकारलं, हमने उसका स्वीकार किया, आम्ही पश्चाताप केला, देवाला क्षमा मागितली, हमने पश्चाताप किया, परमेश्वर को क्षमा मांगी, आमच्या घराचा त्याने उद्धार केला, हमारे परिवार का परमेश्वर ने उद्धार किया, आमचं घर त्याने आश्वस्त केलं, हमारा परिवार उन्हें आशीषित आमच्या किया, घरात त्याने शांती आणली, हमारे घर में शांति लाई, आमच्या घरात आनंद आणला, हमारे घर में आनंद लाया, आश्वस्त आणलं. आशीष लाए. हे देवाचं वचन ये परमेश्वर का वचन है. आम्हाला न समजल्यामुळे आम्ही अंधारात होतो. हमें न समझने के कारण हम अंधेरे में जी रहे थे. देवाच्या वचनाने आम्हाला प्रकाशात आणलं. परमेश्वर के वचन ने हमें उजाले में लाया. प्रकाश येतो तेव्हा अंधकार नष्ट होतो. प्रकाश आने के कारण अंधकार में जीवन नष्ट हुआ. देवाने आम्हाला दृष्टी दिली. परमेश्वर ने हमें दृष्टि दी. ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे त्या मार्गाचं आम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन केलं. जिस मार्ग से जाना चाहिए परमेश्वर ने वो मार्ग हमें दिखाया त्यातून आम्ही बाहेर आलो. और हम उसमें से बाहर आए. आम्हाला समजायला लागलो. हमें समझ आई. देवाचं वचन आम्हाला समजत बनवतो.
परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है, आम्हाला समजतो, हमें समझ आता है, आम्ही समजून घेतो, हम समझ के लेते आम्ही हैं, समजून सांगतो. हम समझा सकते हैं. देवाचं वचन काम करतो, परमेश्वर का वचन कार्य करता ते है, आम्हाला समजून सांगतो, वो हमें समझाता आम्हाला है, समंजसपणा देतो. वो हमें समझाता है, आम्ही भी इतरांना समजून सांगू शकतो. वो हम दूसरों को समझा सकते हे हैं. देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है, देवाचं वचन काम करतो. परमेश्वर का वचन कार्य करता है. आज आम्ही पाहतो, आज हम देखते हैं देवाचं वचन नुसतं वाचन करून फायदा नाही. परमेश्वर का वचन केवल पढ़ के कोई फायदा नहीं, आम्ही मनन केलं पाहिजे, हमें उसे मनन करना आम्ही जरूरी है, आचरण केलं पाहिजे, उसका अध्ययन करना त्या जरूरी मार्गात है, चाललं पाहिजे. उस मार्ग पे हमें चलना देव जरूरी जे है. सांगतो ते केलंच पाहिजे. परमेश्वर जो कहते हैं उसे करना जरूरी है. पुष्कळ लोक देव बायबलचं वचन वाचतात, बहुत सारे लोग बाइबल का वचन पढ़ते हैं, देव जे सांगतो ते तयार करण्यास तयार नसतात. लेकिन परमेश्वर जो कहते हैं वो करने के लिए वो तैयार नहीं आम्ही होते. प्रगटीकरणामध्ये पाहतो, प्रगटीकरणामध्ये पाहतो, आम्ही हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, 10:8 मध्ये पाहतो, 10:8 में हम देखते हैं त्या देवाचं वचनातून आम्हाला काही गोष्ट बोध होतो. परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है. माझं वचन मेरा वचन ज्यावेळेस तू वाचशील, जब तुम पढ़ोगे तुझ्या मुखाला तुम्हारे मुख में मधासारखं गोड लागेल, वो मधु सा मीठा लगेगा, पण जे पोटात गेल्यानंतर लेकिन वो जब तुम्हारे पेट में जाएगा त्यावेळेस तुला ते कडू लागल. तब तुम्हें कड़वा लगेगा. आम्ही देवाच्या वचनाशी बोलू शकतो, हम परमेश्वर के वचनों के बारे में बोल सकते हैं, वचन पाठ करू शकतो, हम उसे पाठ कर सकते हैं, प्रशंसा करू शकतो, उसकी प्रशंसा कर सकते गुणगान हैं, करू शकतो, उसका गुणगान कर सकते वचनाशी हैं. पुष्कळ गोष्टी बोलू शकतो. हम वचनों के बारे में कई सारी चीजें बोल जे सकते वचन हैं, आमच्या अंतकरणात येतं, लेकिन जब वो वचन हमारे हृदय में आता है, ते वचन आम्हाला शिकवतं. जब वो वचन हमें सिखाता है, पाप काय पुण्य काय आम्हाला दाखवतं, पाप क्या है पुण्य क्या हमें सिखाता है, आम्हाला चुकीच्या गोष्टी दाखवतं, हमें गलत चीजें दिखाता है, आम्हाला पापाची जाणीव करून देतं, हमारे पापों का हमें खुलासा कराता है, पाप सोडायला लावतं, वो पाप छोड़ने के लिए कहता है, पश्चाताप करायला लावतं, पश्चाताप करने के लिए कहता देवाचा है, धावा करायला लावतं. परमेश्वर को दुहाई करने के लिए कहता त्यावेळेस है. लोकांचं जीवन कडू होतं, तब लोगों का जीवन में कड़वाहट आती है, त्यावेळेस लोक माघार घेतात, तब लोग पीछे हटते हैं. त्यावेळेस लोक ते आचरण करायला तयार होत नाही. उस वक्त वो लोग उसका अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं मग होते. प्रगटी 10:8 मी त्याचा खुलासा केलेला आहे. प्रकाशित वाक्य 10:8 में उसका माझं खुलासा वचन किया है. मुखात गोड लागन, मेरा वचन तुम्हें अपने मुख में मधु लगेगा, ज्यावेळेस ते अंतकरणात जाईन जब वो तुम्हारे हृदय में लोगे त्यावेळेस तुला कडू वाटन. तब तुम्हें वो कटु लगेगा. पुष्कळशा वेळी आमच्या जीवनामध्ये कई बार हमारे जीवन में वचन आम्हाला शिकवतं, वचन हमें सिखाता है, काय करावं आम्हाला दाखवतं, क्या करना है हमें दिखाता है, काय धरावं काय सोडावं ते दाखवतं. क्या कौन सी चीजें पकड़ के रखनी है, कौन सी चीज पुष्कळ छोड़नी है, ये हमें सिखाता है. पुष्कळशा वेळेस आमची आवड असती, निवड असती, कई बार हमारी पसंदीदा चीजें होती हैं ते आम्ही सोडत नाही, जो हम छोड़ नहीं सकते, ते सोडायला तयार होत नाही, वो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते, त्यामुळे आमचं नुकसान होतं. जिस वजह से हमारा नुकसान देवाला होता है. समजतं, परमेश्वर को समझ आता है, देवाला कळतं परमेश्वर को सब आमच्या समझता है, जीवनात कोणत्या गोष्टीचं महत्व आहे, हमारे चीजों में कौन से चीजों का महत्व होना आम्ही चाहिए, कसं पुढे जाऊ शकतो, हम कैसे आगे चल सकते आमचं हैं, जीवन कसं सुरक्षित राहू शकतो, हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रह आम्ही कसं सकता है, आश्रयित होऊ शकतो, हम किस तरह से हमारा जीवन आशीषित हो आमच्या सकता है, मुलांचं कसं कल्याण होऊ शकतं, हमारे बच्चों का किस में कल्याण है, आमच्या उद्योगात कशी समृद्धी होऊ शकते, हमारे उद्योग में हम किस तरह से बढ़ सकते हैं, देवच दाखवतो. ये केवल परमेश्वर दिखा सकते बायबलमध्ये हैं. आम्ही पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं देव आम्हाला शिकवत राहतो, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, देव आम्हाला तयार करत असतो. परमेश्वर हमें तैयार करते हैं, यासाठी वाचन करा, इसलिए उसे पढ़ें. बायबल नसेल तर विकत घ्या, बाइबल अगर ना हो तो उसे खरीद लें, वाचण्यास सुरुवात करा. उसे पढ़ने के लिए शुरुआत करें. देवाने मला शिकवलं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तू रात्रंदिवस वाचन कर. तुम इसे रात दिन पढ़ो. मी वाचन करत गेलो, मैं उसे पढ़ता गया. सर्व गोष्टी मला समजल्या नाही, मुझे सभी चीजें समझ नहीं आई, तरी मी वाचन करत गेलो. फिर भी मैं उसे पढ़ते गया. देवाने मला शिकवलं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, पुढे तुला सर्व गोष्टी समजेल, आगे तुम्हें सभी चीजें समझ तू आएंगी. रात्रंदिवस वाचन कर, तुम इसे रात दिन पढ़ते रहो, मनन कर, इसका अध्ययन करो, आचरण कर, इसका आचरण करो चालत राहा. और चलते रहो. नेहमी तू यशस्वी राहशील, तुम हमेशा सफल होंगे, आश्वस्त होतील, आशीर्वादित होंगे, तुझं कल्याण होईल. तुम्हारा उद्धार होगा. हे देवाचं शिक्षण ये परमेश्वर का ज्ञान है, आमच्या जवळ पाहिजे. हमारे पास होना जरूरी है. त्या शिक्षणामुळे आम्ही तयार होतो. उस ज्ञान के कारण हम तैयार होते हैं. ज्यावेळेस देव आम्हाला भेटला, जिस वक्त परमेश्वर हमें मिले, आमच्या कुटुंबाला भेटला, हमारे परिवार को मिले, देवाने आमच्या घरात प्रवेश केला, परमेश्वर ने हमारे घर में प्रवेश किया, आमच्या वडिलांना देवाने हाक मारली, हमारे पिताजी को परमेश्वर ने जब पुकारा, जेम्स मला तुझ्या घरात यायचंय. जेम्स मुझे तेरे घर आना है. आमच्या बहिणीद्वारे देवाने पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन केलं, हमारी बहन द्वारा पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन दिया, जेम्स मला तुझ्या घरी यायचंय. जेम्स मुझे तेरे घर में आना है. देवाचं आगत स्वागत केलं, हमने परमेश्वर का स्वागत किया, देव आमच्या घरात येऊन राहू लागला, परमेश्वर हमारे घर में आकर रहने लगे, देवाने आमच्या घरात वस्ती केली, परमेश्वर ने हमारे घर में आके निवास स्थान बनाया, आमच्या घराला त्यांनी शिस्त लावली, हमारे घर में आकर परमेश्वर ने एक डिसिप्लिन बनाई, व्यवस्था लावली. एक व्यवस्था बनाई. दर
दर सायंकाळी हर शाम 9 वाजता 9 बजे, त्यांनी रोज सायंकाळी आम्हाला बसायला लावलं. हर शाम 9 बजे वो हमें परमेश्वर के सामने हमें बैठने के लिए कौटुंबिक प्रार्थनेसाठी आम्हाला तयार केलं. हमें कौटुंबिक प्रार्थना के लिए हमें तैयार किया. रोज प्रति दिवशी आम्ही 9 वाजता देवासमोर बसायचो, हर दिन हम परमेश्वर के सामने शाम 9 बजे हम बैठते थे. कौटुंबिक प्रार्थना करायचो. हमारी कौटुंबिक प्रार्थना के लिए हम बैठते थे. देव दर दिवशी आम्हाला शिकवत गेला. हर दिन परमेश्वर हमें सिखाते गए. पवित्र आत्म्यासुद्धा दर प्रति दिवशी तो आम्हाला शिक्षण देत गेला. पवित्र आत्मा द्वारा हमें वो हर रोज सिखाते गए. तो आम्हाला शिक्षण देत गेला. वो हमें हर रोज सिखाते गए. आम्ही त्याचं मनन करत गेलो. हम उसका अध्ययन करते गए. आम्ही आचरण करत गेलो. हम उसे आचरण करते गए. त्यामुळे आमच्या जीवनामध्ये फलप्राप्ती झाली. जिस वजह से हमारे जीवन में हमें प्रतिफल मिला. आमच्या कुटुंबात शांती आली. हमारे परिवार में शांति आई. आनंद आला. आनंद आया. आशीर्वाद आला. आशीष आए. बरकत आली. बरकत आई. आमचं घर देवाने बांधलं. हमारा घर परमेश्वर ने बांधा. बायबल सांगते स्तोत्र 127 मध्ये, बाइबल कहता है भजन संहिता 127 में, परमेश्वर घर बांधत नाही तर बांधणारा श्रम व्यर्थ आहे. अगर परमेश्वर घर नहीं बांधते तो बांधने वाले के श्रम व्यर्थ है. देव घर बांधतो. परमेश्वर घर बांधते हैं. नीतिसूत्र 24:3 प्रमाणे, नीति वचन 24:3 प्रमाणे 24:3 में हम देखते हैं देव घर बांधतो. परमेश्वर घर बांधते हैं. देव सुज्ञानाने घर बांधतो. परमेश्वर अपने ज्ञान से घर बांधते हैं. समंजसपणाने देव घर बांधतो. समंजस होकर घर बांधते हैं. देव ज्ञान देऊन घर बांधतो. परमेश्वर ज्ञान देकर घर देव बांधते हैं. घरातील लोकांना ज्ञान देतो. परमेश्वर घर के लोगों को ज्ञान देते हैं. घरातील लोकांना तो शिक्षण देतो. वो घर के लोगों को अपना ज्ञान देते हैं. घरातील लोकांना तो तयार करतो. वो घर के लोगों को वो तैयार करते हैं. पतीला तयार करतो. वो पति को तैयार करते हैं. पत्नीला तयार करतो. पत्नी को तैयार करते मुलांना हैं. तयार करतो. उनके बच्चों को तैयार करते हैं. देवाचा आदर सन्मान करायला शिकवतो. परमेश्वर का आदर सम्मान करने के लिए मुलांना सिखाते हैं. वडिलांचा आदर सन्मान करायला शिकवतो. उनके बच्चों को अपने माता पिता का आदर सम्मान करने के लिए सिखाते हैं. पती देवाचा आदर करतो. पति परमेश्वर का आदर करता है. पत्नी पतीचा आदर करते. पत्नी पति का आदर करती है. मुलं आई वडिलांचा आदर करतात. बच्चे अपने माता पिता का आदर करते देव हैं. शिक्षण देऊन लोकांना तयार करतो. परमेश्वर अपना ज्ञान देकर लोगों को तैयार करते हैं. सर्वजण एकमेकांचा आदर करतात. सभी लोग एक दूसरे का आदर करते हैं. सन्मान करतात. सम्मान करते हैं. प्रेम करतात. प्रेम करते हैं. एकमेकांची काळजी घेतात. एक दूसरे की देखभाल करते एकमेकाला हैं. समजून घेतात. एक दूसरे को समझ लेते एकमेकाला हैं. सांभाळतात. एक दूसरे को संभालते हैं. चुका झाला तर क्षमा मागतात. गलतियां होने पर वो एक दूसरे को क्षमा करते हैं. क्षमा मागतात, क्षमा करतात. वो क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं. घरात शांती राहते. घर में शांति आती घरात है. आनंद राहतो. घर में आनंद आता घर है. स्थिर राहतं. वो घर स्थिर रहता घरात है. देवाचं शिक्षण असतं. उस घर में परमेश्वर का ज्ञान रहता त्या है. शिक्षणाप्रमाणे घर चालतं. उस ज्ञान पर वो घर चलता है. ते घर सुरक्षित राहतं. वो घर सुरक्षित ते रहता है. आशीर्वादित होतं. वो घर आशीर्वादित होता है. त्याच्यामुळे अनेक घर तयार होतात. जिस वजह से अनेक घर और तैयार देवाने होते माझं हैं. घर बांधलं. परमेश्वर ने मेरा घर बांधा. देवाने आशीर्वादित केलं. उसे आशीष से भर दिया. माझ्या कुटुंबाने अनेक घरं बांधली. त्यांनी मेरे परिवार द्वारा परमेश्वर अनेक घर बांधे. 580 घरं त्यांनी बांधली. 580 परिवार परमेश्वर ने लाए. याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? त्यांनी माझ्या घराला शिक्षण दिलं. उसने मेरे घर को परमेश्वर ने अपना शिक्षण दिया. शिक्षणाने माझ्या घराची बांधणी केली. अपने ज्ञान से मेरे घर को बांधा. त्यांनी कुटुंबाला बांधलं. मेरे परिवार को बांधा. पती पत्नीला बांधलं. पति पत्नी को बांधा. एक जीव केलं. एक किया. मुलांना एक केलं. बच्चों को एक लाए. एक जीव करून टाकला त्याने. परमेश्वर ने हमें एक बनाया. देवाचं शिक्षण एक करतं. परमेश्वर का ज्ञान हमें एक करता त्यामुळे है. आम्हाला समजतं तब हमें समझ आता है काय केलं पाहिजे, क्या करना कसं चाहिए, राहिलं पाहिजे, कैसा रहना कसं चाहिए, वागलं पाहिजे, कैसे हमें कसं बोललं पाहिजे, कैसे हमें बात करनी कसं है, चाललं पाहिजे, कैसे हमें चलना है, कसं बसलं पाहिजे, कैसे बैठना है, कुठं उठलं पाहिजे, कहाँ उठना है, कुठं थांबलं पाहिजे, कहाँ रुकना है, सर्व समजतं आम्हाला. वो सब हमें समझ आता है. कोणत्या वेळी काय करायचं, कौन से समय हमें क्या करना है, समस्या आल्या, समस्या आती प्रश्न है, आले, कई सारे सवाल आते आजार हैं, आले, बीमारी आती आम्ही है, भयभीत होत नाही. हम भयभीत नहीं होते कारण देवाचं शिक्षण आमच्याकडे आहे. क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है. त्या शिक्षणामुळे आम्ही खंबीर आहोत. उस ज्ञान के अनुसार हम खंबीर रहते आम्हाला हैं, हिंमत येते, हमें हिम्मत आती है, धैर्य येतं. हमें धीरज आता है. देव आहे तिथं देवाचं वचन आहे. जहाँ परमेश्वर है वहाँ पे परमेश्वर का वचन है, तिथं देवाचं वचन आहे. वहाँ पे परमेश्वर का वचन है, तिथं देव आहे. वहाँ पे परमेश्वर है, देवाची उपस्थिती आहे. परमेश्वर की मौजूदगी त्या है. घरात देवाचं शिक्षणाचा उपयोग केला जातो. उस घर में परमेश्वर के ज्ञान का उपयोग होता है. त्या घरात देव राहतो. उस घर में परमेश्वर रहते हैं. ज्या घरात देवाचं शिक्षण नाहीये, जिस घर में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, शिक्षणाचा आदर केला जात नाही, वहाँ पे परमेश्वर का अगर ज्ञान का आदर नहीं होता, आज्ञा मोडली जाते, वो ज्ञान वो आज्ञा वो मोड़ी जाती है, ते घर मोडलं जातं, वो घर टूट जाता है, ते घर तुटून जातं, वो घर बिखर जाता है, ते घराची दानादान होती. वो घर पूरी तरह से बिखर जाता है. कारण काय? कारण क्या है? देवाचं शिक्षण परमेश्वर का ज्ञान आमच्या जवळ पाहिजे.
हमारे पास होना जरूरी है, माझ्याकडे पाहिजे, मेरे पास रहना माझ्या जरूरी है, कुटुंबात पाहिजे, मेरे परिवार में होना माझ्या जरूरी पत्नीकडे है, पाहिजे, मेरे पत्नी के माझ्या पास होना मुलांकडे जरूरी है, पाहिजे, मेरे बच्चों के पास होना आपल्या जरूरी है, मंडळीत पाहिजे, हमारी कलीसिया में होना मंडळीच्या जरूरी है, लोकांकडे पाहिजे. कलीसिया के लोगों के पास होना जरूरी है. अज्ञानामुळे लोकांचा नाश होतो, अज्ञान के कारण लोगों का नाश होता है, ज्ञानामुळे लोकांचा बचाव होतो. ज्ञान के कारण लोग बचते हैं. म्हणून हे ज्ञान आमच्या जवळ पाहिजे. इसलिए ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है. ज्ञान आम्हाला बनवतो, घडवतो, ये ज्ञान हमें बनाता है, आमचं जीवन घडवतो, ये हमारा जीवन बनाता है, आमचं जीवन सफल करतो, हमारा जीवन सफल करता है, आश्वस्त करतो, आशीषित करता है, बदलाव करतो. बदलाव करता है. लक्षात ठेवा, याद रखिए, बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पहिले शंभर 15-22 मध्ये पहले शमूएल 15-22 में हम देखते हैं देवाचं वचन काय सांगतो. परमेश्वर का वचन क्या कहता है. शाऊल राजा होता, शाऊल जो राजा था तो वेळोवेळी देवाच्या आज्ञेचं पालन करत गेला, वो समय समय परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता देव था. त्याला आश्वस्त करत गेला, परमेश्वर उसे आशीषित करते गए, देव त्याला विजय देत गेला. परमेश्वर उसे सफलता दे गए. पुढे पुढे तो देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन करायला लागला. आगे उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया. एकदा नाही तर दोनदा त्याने देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं. एक बार ना सही बल्कि उसने 2 बार परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया, त्यामुळे देव नाराज झाला. जिस वजह से परमेश्वर उस पर नाराज हुए. देवाच्या मार्गदर्शनाखाली त्याला यश होतं, परमेश्वर के मार्गदर्शनानुसार उसे में यश मिलता तो था, विजय प्राप्त करत होता. वो उसे सफलता मिलती थी, पुढे तो देवाचं ऐकत नव्हता. लेकिन वो आगे वो परमेश्वर का सुनता नहीं था. त्यामुळे देवाने देवाच्या सेवकाद्वारे त्याला शिक्षण दिलं इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवक द्वारा उसे ज्ञान दिया की तू देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं, कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं पाली, देवाच्या शब्दाचं तू उल्लंघन केलं, परमेश्वर के शब्द का तुमने नहीं पालन किया, त्यामुळे देवाने तुला राजपदावरून काढून टाकलं. इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे राज्य स्थान से तुम्हें निकाल दिया. देवाने तिथे त्याला थांबवलं. परमेश्वर ने उसे वहीं रोक दिया. देवाने त्याच्यावरची कृपा काढून टाकली. परमेश्वर ने उस पर जो कृपा की थी वो निकाल तो दी. देवाला खुश करण्याचा प्रयत्न करू लागला. वो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करने तो लगा. होमांनी यज्ञाने देवाला संतोष द्यायचा प्रयत्न करू लागला. वो होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करने त्या लगा. देवाच्या सेवकाने त्याला सांगितलं, परमेश्वर के सेवक ने उससे कहा, होमांनी यज्ञाने देव खुश होत नाही, होम बलि से और मेल बलि से परमेश्वर खुश नहीं होता, देवाचा आज्ञा पालनाने देव खुश होतो. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर खुश होते तू हैं. किती होम कर, तुम कितने भी होम करो, किती यज्ञ देवास कर, तुम कितने भी मेल बलि करो, देवासाठी पुष्कळ गोष्टी कर, परमेश्वर के लिए कितनी भी चीजें करो, देव ऐकणार नाही. परमेश्वर सुनेंगे नहीं. देव आज्ञा पालनाने देव खुश होतो. आज्ञा पालन से परमेश्वर संतुष्ट होते हैं. आज्ञा पालना फार महत्व आहे. इसलिए आज्ञा पालन को बहुत महत्व है. आम्ही देवाच्या वचनाचा आदर करतो, सन्मान करतो आणि पालन करतो. हम परमेश्वर के वचनों का आज्ञा करते हैं, पालन करते हैं, उस आम्हाला हिसाब से अनुभव चलते येतो. हैं, आम्हाला अनुभव येतो. हमें अनुभव मिलता है. हे देवाचं वचन आहे, ये परमेश्वर का वचन है. वचनाप्रमाणे आचरण करा. वचनों का आप आचरण करें, आम्ही यशस्वी होऊ, हम सफल होंगे, आम्ही विजयी होऊ. हम विजय प्राप्त वचन करेंगे. आम्हाला दाखवतो. वचन हमें दिखाता है. वचन आमचा आरसा आहे. ये एक ऐनक के समान है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं वचन आमचा आरसा आहे. वचन ये एक आईने की तरह है, अनेक प्रतीक आहे. एक प्रतीक है. देवाच्या वचनाचे अनेक प्रतीक आहे. परमेश्वर के वचनों के अनेक प्रतीक हैं. त्यातून मी एक सांगतो, उसमें से एक मैं आपको बोलता हूँ. देवाचं वचन परमेश्वर का वचन आरसा आहे. ये एक आईना है. आम्ही रोज आरशामध्ये आपला चेहरा पाहतो. हम रोज आईने में हमारा चेहरा देखते हैं. आरसा आपलं प्रतिबिंब आम्हाला दाखवतो. आईना अपना प्रतिबिंब हमें दिखाता है. आमचे केस विस्कटलेले आहे का, हमारे बाल बिखरे हैं क्या, आमचा चेहरा व्यवस्थित आहे का, हमारा चेहरा ठीक से है क्या, आमच्या चेहरा डाग लागलेला आहे का, हमारे चेहरे पे कोई दाग है क्या, आम्ही सर्व स्वच्छ करतो, हम सब साफ करते हैं, व्यवस्थित केस करतो, हम उसे ठीक करते मग आम्ही हैं. बाहेर जातो. उसके बाद हम बाहर निकलते काय हैं. कालानंतर आम्ही विसरून जातो. कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं. परत आम्ही आरशासमोर येतो. फिर एक बार हम वो आईने के परत सामने आम्ही आते हैं. स्वतःला नीटनेटकं करतो. फिर एक बार से हम खुद को ठीक करते परत हैं आम्ही निघतो. और फिर एक बार हम निकलते आम्ही हैं. विसरून जातो. हम भूल जाते हैं. त्याप्रमाणे आम्ही बायबलमध्ये पाहतो. इसलिए हम बाइबल में देखते आम्ही हैं, रोज बायबल वाचतो. हम रोज बाइबल पढ़ते हैं. हा आरसा आहे. ये आईना है. देव आम्हाला आपलं प्रतिबिंब दाखवतो. परमेश्वर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाते देव हैं. आपलं जीवन आम्हाला दाखवतो. हमारा जीवन हमें दिखाते हैं. आमच्या जीवनासंबंधी देव आमच्याशी बोलतो. हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर हमसे बात करते आम्ही हैं. कसं राहतो, हम कैसे रहते हैं, आमचं जीवन कसं आहे, हमारा जीवन कैसा है, आम्ही कुठं चुकतो, हम कहाँ गलतियां आम्ही करते कुठं हैं, चुका करतो, हम कहाँ गलतियां करते आम्हाला हैं, बोध करतो देव. हमें सिखाता है. आमचे दोष ते आम्हाला दाखवतो. वो हमें हमारे दोष दिखाता आम्हाला है. सुधारण्याचा मार्ग दाखवतो. वो हमें सुधारने का मार्ग दिखाता आम्ही है. वाचन करतो. हम इसे पढ़ते हैं. आरसा आमचं प्रतिबिंब दाखवतो. आईना हमारा प्रतिबिंब दिखाता आमचं है, जीवन दाखवतो. हमारा जीवन दिखाता आमच्या है, जीवनासंबंधी प्रत्येक गोष्ट उलगडा करतो. हमारे जीवन के बारे में सभी चीजों का खुलासा करता है. त्यामुळे आम्हाला समजतं
इसलिए हमें सभी बातें समझ आती हैं। योग्य काय योग्य काय योग्य क्या है, आम्ही अयोग्य कुठे क्या है, चुकतो, हम कहाँ गलतियां करते हैं, आम्ही कुठं सुधारणा केली पाहिजे, हमें कहाँ सुधारना करनी जरूरी कुठं है, थांबलं पाहिजे, कहाँ रुकना जरूरी कोणते है, निर्णय घेतले पाहिजे, कौन से निर्णय लेना हे जरूरी आम्हाला है, समजतं. यह हमें समझ आती है. आम्ही वेळोवेळी बायबल वाचतो, हम समय समय पे बाइबल पढ़ते देव हैं, आम्हाला दाखवत जातो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, आमचं प्रतिबिंब दाखवतो, हमारा प्रतिबिंब दिखाते आमची हैं, सुधारणा करत असतो. हमें सुधारते हैं. आम्ही वाचन करून हम परमेश्वर का वचन आम्ही पढ़कर स्वतःमध्ये सुधारणा करतो, हम खुद में सुधारना करते हैं, योग्य गोष्टीची निवड करतो, योग्य चीजें हम चुनते हैं, अयोग्य गोष्टीचा पश्चाताप करतो, गलत चीजों का हम पश्चाताप करते हैं, देवाला क्षमा मागतो, परमेश्वर को क्षमा मांगते देव हैं, आम्हाला तयार करतो. परमेश्वर हमें तैयार करते माझ्या हैं. जीवनामध्ये एक अनुभव आहे. मेरे जीवन में एक अनुभव है, देवाची सेवा करत असताना परमेश्वर की सेवा करते हुए दर मीटिंगला मी नवीन लोकांची सभा घेत असे. हर एक मीटिंग में मैं नए लोगों की सभा लेता था. एक मनुष्य होता, एक मनुष्य था, तो नेहमी मीटिंग मध्ये उपस्थित राहायचा, वो हर एक मीटिंग में मौजूद रहता तो था, टापटीप राहायचा, वो हमेशा एकदम ठीक रहता था, सूटबुटात राहायचा, वो सूट बूट में रहता था, चांगला राहायचा, वो बहुत अच्छा रहता चांगला था, बोलायचा, वो अच्छा बात करता था, देवाविषयी आयुष्य होता, वो परमेश्वर के बारे में बहुत आतुर था, देवाविषयी स्फूर्ती होती. उसके बारे में परमेश्वर के बारे में बहुत स्फूर्ति थी. दर मीटिंगला तो उपस्थित राहायचा, हर एक मीटिंग में मौजूद था, जाताना नेहमी तो मला भेटायचा, जाने से पहले वो हमेशा मुझे मिलता था, तो मला सांगायचा, वो हमेशा मुझे कहता था, सकाळीच 5 वाजता उठून मी बायबल वाचतो, मैं रोज सवेरे 5 बजे उठ के बाइबल पढ़ता हूँ, 1 तास बायबल वाचतो, मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ता त्यानंतर हूँ, सर्व गोष्टीची सुरुवात करतो. मी उसके बाद मैं अपना जीवन व्यतीत करता मी हूँ, बायबल वाचतो, प्रार्थना करतो, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दिवसाची नंतर सुरुवात करतो. और उसके बाद मैं अपना जीवन हा में माझा शुरुआत करता हूँ. नित्यक्रम आहे. ये मेरा नित्य क्रम है. नेहमी चर्चला मी जातो, मैं नियमित चर्च जाता हूँ, तेव्हा मला फार आनंद वाटला. इसलिए मुझे बहुत आनंद हुआ. तो नेहमी मला भेटत असे, वो हमेशा मुझे मिलता था, नेहमी तो माझ्याशी बातचीत करत वो असे, हमेशा मुझे बातचीत करता तो था, माझ्यासाठी प्रार्थना करा मला सांगत असे. वो मेरे लिए प्रार्थना करे ऐसा मुझे कहता था. मी नेहमी त्यासाठी प्रार्थना करत असे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता था, देवाला त्याची विनंती करत असे. परमेश्वर को मैं उसके लिए विनती करता था. एके दिवशी एक दिन देवाचा आत्मा आला, परमेश्वर का आत्मा आया. देवाच्या आत्म्याने काही गोष्टी खोलल्या, परमेश्वर की आत्मा ने कुछ चीजें का खुलासा किया, उघडल्या, उसे खोला, प्रगट केल्या. प्रकट किया. देवाने आरसा दाखवला. परमेश्वर ने आईना दिखाया. जो मनुष्य माझ्याशी नेहमी बोलायचा, जो मनुष्य हमेशा मुझसे बात करता था, त्याचं प्रतिबिंब देवाने दाखवलं. उसका प्रतिबिंब मुझे दिखाया. देवाने दाखवलं. परमेश्वर ने दिखाया. हा रोज सकाळी बायबल 1 तास वाचतो, ये रोज सवेरे बाइबल 1 घंटा पढ़ता है, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करता है, त्याप्रमाणे चालण्याचा प्रयत्न करतो. उसके अनुसार चलने का कोशिश करता है, तसं तो करत नाही. वैसा वो करता नहीं. तो नुसतं वचन वाचतो, वो केवल वचन पढ़ता है, तो नुसतं प्रार्थना करतो, वो केवल प्रार्थना करता है, तसं तो जीवन आपलं व्यतीत करत नाही. लेकिन उसके अनुसार वो जीवन व्यतीत नहीं तो करता. रोज चुका करतो, वो रोज गलतियां करता रोज है, चुका करतो, वो रोज गलतियां रोज करता है, बायबल वाचतो, रोज बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करता है, काहीच नाही. लेकिन कुछ नहीं. हे व्यर्थ देवाला. ये सब व्यर्थ है. त्याशी बोल देव बोलला, परमेश्वर ने कहा कि उसे ये बताओ, त्याला दाखव उसे ये दिखाओ तू रोज काय करतो, कि तुम रोज क्या करते त्या हो. जीवनासंबंधी त्याला उलगडा कर. उसके जीवन के बारे में उसे खुलासा करो. देवाने त्या जीवनासंबंधी काही गोष्टीचा खुलासा केला. परमेश्वर ने उसके जीवन के बारे में वो चीजों का खुलासा किया. मग मी त्याच्यासाठी बातचीत केली. मैंने उस व्यक्ति से बातचीत की तू रोज बायबल वाचतो, प्रार्थना करतो, कि आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुझं रोजचं जीवन तसं नाहीये. लेकिन तुम्हारा रोज का जीवन वैसा नहीं है. जीवनामध्ये पुष्कळचा विवाह करून बसलेला आहे. तुम अपने जीवन में कई सारे विवाह कर चुके खूप हो. चुका केलेल्या आहे तू. तुमने अब कई गलतियां की हैं. तू अजून बी चुका करत आहे. आज भी तुम गलतियां कर रहे तू हो. स्वतःची फसवणूक करत आहे. तुम खुद को फंसा रहे हो. तू देवाला फसू शकत नाही. तुम परमेश्वर को फंसा नहीं सकते. स्वतःचीच फसवणूक करत आहे. तुम खुद को फंसा रहे हो. देवाने त्याचं प्रतिबिंब दाखवलं. परमेश्वर ने उसका प्रतिबिंब दिखाया. तो आरसा त्याला दाखवला. वो आईना उसे दिखाया. त्यावेळेस त्या माणसाच्या डोळ्यातून अश्रू आली. उस वक्त वो इंसान की आंखों से आंसू बहने लगे. त्याने कबूल केलं. उसने उसी स्थान पे कबूल किया. तो म्हणला या स्थळामध्ये देव राहतो. उसने कबूल किया कि इस स्थान में परमेश्वर रहते हैं. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री मध्ये देव राहतो. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में परमेश्वर रहते हैं. सत्यची जीवन मंडळी फेलोशिप मध्ये देव राहतो. सत्य की जीवित कलीसिया में परमेश्वर रहते हैं. तो म्हणला इथं देव आहे. उसने कबूल किया कि यहाँ परमेश्वर या है. देवाचं स्थळ आहे. ये परमेश्वर का स्थान है. देवाने माझं प्रतिबिंब मला तुम्हाला दाखवलं. परमेश्वर ने मेरा प्रतिबिंब आपके द्वारा मुझे दिखाया. मी बायबल वाचतो, प्रार्थना करतो, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मी लोकांची फसवणूक करतो, मैं लोगों को मी फंसाता देवाच्या हूँ, सेवकाला फसवतो, मैं परमेश्वर के सेवक को फंसाता हूँ, संतांना फसवतो, मैं संतों को फंसाता हूँ, देवाला फसवतो, परमेश्वर को फंसाता हूँ, सर्वांना मी फसवतो. सभी को फंसाता पण हूँ. आज देवाने मला दाखवलं. लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे वो प्रकट किया, माझं जीवन दाखवलं. मेरा जीवन दिखाया. चुकतं कुठं ते दाखवलं. मैं कहाँ गलतियां करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे दिखाया. इथं देवाची उपस्थिती आहे. यहाँ परमेश्वर की मौजूदगी है, त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला प्रगट केलं.
जिस वजह से परमेश्वर ने ये चीजें मुझे प्रकट की, तुम्ही माझे डोळे उघडले, आपने मेरी आंखें खोल दी, त्याच्या डोळ्यातून अश्रू लागले. उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. त्याने देवाचा स्वीकार केला, उसने परमेश्वर का स्वीकार किया, त्याने देवाचा धावा केला, उसने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाकडे पश्चाताप केला, परमेश्वर को पश्चाताप किया, देवाला त्याने क्षमा मागितली. परमेश्वर को उसने क्षमा मांगी. हे सत्य ऐसा होना चाहिए. देवाचं वचन आम्हाला दाखवतो, परमेश्वर का वचन हमें, आमचं प्रतिबिंब दाखवतो. हमारा आईना हमें दिखाता है. आम्ही सर्वांना फसू शकतो, हम सभी को फंसा सकते आम्ही हैं, देवाला फसू शकत नाही. हम परमेश्वर को फंसा नहीं हे सकते. आरसा आहे, ये आईना है, आम्ही रोज वाचतो, हम रोज पढ़ते हैं, रोज आम्हाला समजतो रोज हमें समझ आता है कसं जीवन व्यतीत करावं, कैसा जीवन हम बिताएं, कसं चालावं, कैसे हम चलें, कसं बोलावं, कैसे हम बोले, कसं वागावं, कैसे हम चलें, काय निर्णय घ्यावा, कैसा निर्णय लें, काय घ्यावं, काय सोडावं, क्या लें और क्या छोड़ें, हे देव आम्हाला दाखवत असतो. ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं. त्याप्रमाणे आम्ही चालत राहतो, उसके अनुसार हम चलते रहें, आम्ही यशस्वी होतो, आश्वस्त होतो, हम सफल होते हैं, आम्ही जीवनामध्ये सर्व गोष्टी प्राप्त करतो. हम हमारे जीवन में सभी चीजें प्राप्त करते हैं. उत्तम, उत्तम, हे देवाचे वचन आहे, ये परमेश्वर का वचन है, हे बायबल आहे, ये बाइबल है, ह्याला महत्व द्या. इसे महत्व दे, रोज वाचन करा, रोज पढ़ें, मनन करा, इसका अध्ययन करें, आचरण करा. इसका आचरण करें. जीवनात पुष्कळशा गोष्टी आमच्या जवळ आहे, जीवन में कई सारी चीजें हमारे पास पुष्कळशा हैं, समस्या आहे, पुष्कळशे प्रश्न आहे, कई सारी समस्या है, कई सारे पुष्कळशा सवाल अडचणी हैं, आहे, कई सारे मुश्किलें हैं, बरेच गोष्टी आहे. कई सारी चीजें सर्व हैं. प्रश्नाचं उत्तर यात आहे, सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें है, सर्व आजाराचं औषध यात आहे. सभी बीमारियों की दवाई इसमें है. देव आम्हाला दाखवेल, परमेश्वर हमें दिखाएंगे, आम्हाला समजेल, हमें समझाएंगे, आम्ही त्यातून बाहेर येईल. हम उस पर बाहर आएंगे. म्हणून देवाच्या वचनाचा आदर करा, इसलिए परमेश्वर के वचनों का आदर करें, सन्मान करा. उसका सम्मान करें. ऐकायचं म्हणून ऐकू नका. केवल सुनिए नहीं. चर्चमध्ये आम्ही जातो, चर्च में हम जाते हैं, संदेश ऐकतो, संदेश सुनते हैं, त्यावेळेस गडबड गोंधळ करू नका. उस वक्त कोई भी आप गड़बड़ ना करें. देवाला वेळ द्या, परमेश्वर को समय दें, देवाला समय द्या. परमेश्वर को अपना वक्त दें. देव आपल्या सर्व गोष्टी समयानुसार करतो. परमेश्वर सभी चीजें अपने समय के अनुसार करते हैं. तुमच्या जीवनासंबंधी देव तुम्हाला वेळ देईन, आपके जीवन के बारे में परमेश्वर आपको समय देंगे. तुमच्या सर्व गोष्टी देव व्यवस्थित करेल. तुम्हारी सभी चीजें परमेश्वर ठीक करेंगे. म्हणून देवाला वेळ द्या, इसलिए परमेश्वर को समय दें, समय द्या. वक्त दें. देवाचं वचन नीट वाचा, परमेश्वर का वचन ठीक से पढ़ें, संदेश नीट ऐका, सुसमाचार ठीक से सुने, गडबड गोंधळ करू नका, किसी भी गड़बड़ में ना आए, गप्पा गोष्टी करू नका. यहाँ वहाँ आप बातचीत ना करें. ज्यावेळेस संदेश चालू आहे, जिस वक्त सुसमाचार चलता है, देवाचं वचन आम्ही वाचतो, जिस वक्त हम परमेश्वर का वचन पढ़ते शांत हैं, वेळ तयार करा, इसलिए एक शांत माहौल तैयार करें, वाचन करा, उसे पढ़ें, नीट संदेश ऐका, ठीक से देव सुसमाचार सुने, आमच्याशी काय बोलतो काळजीपूर्वक ऐका, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं ठीक से सुने तेच करा. और वही करे. त्यात आमचं हित आहे, त्यात आमचं कल्याण आहे. उसमें ही हमारा उद्धार है, उसमें ही हमारा कल्याण है. हे वचन आम्हाला शिकवतो. ये वचन हमें सिखाता है. पुढच्या वेळेस आम्ही पाहू, अगली बार हम देखेंगे, बायबलनुसार आम्ही पुढे का जाऊया. हम बाइबल के अनुसार आगे देखेंगे, देवाचं वचनानुसार आम्ही कसं यशस्वी होऊ शकतो, आश्वस्त होऊ शकतो. परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम कैसे आशीषित होंगे, अजून आशीर्वाद. देवाचे प्रतीक आहे. और भी परमेश्वर के प्रतीक हैं. मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं, आरसा. मैंने आज आपको जो आईना, ये जो उदाहरण दिया, अजून देवाचे काही प्रतीक आहे, और भी परमेश्वर के जो प्रतीक हैं, ते मी पुढच्या वेळेस तुम्हाला दाखवल. मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा. त्या वचनानुसार देव कसं काम करतो, उस वचनों द्वारा परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, मंडळीत त्यांनी कसं कार्य केलं, इस कलीसिया में परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, वचनानुसार त्यांनी कशी लोकांची फलप्राप्ती केली, परमेश्वर ने अपने वचनों द्वारा कैसे लोगों को प्रतिफल लोकांना दिया, कसा अनुभव आला, हमें कैसा अनुभव मिला, हे पुढे मी तुम्हाला दाखवेन. ये मैं आपको दिखाऊंगा. पण आज तुम्हाला नवीन गोष्ट मी दाखवणार आहे. आज मैं नई चीजें आपको दिखाऊंगा. एक साक्ष आणले आहे तुमच्यासमोर. एक गवाही आपके सामने मी लाऊंगा. म्हणलं दर बुधवारी मी साक्ष घेऊन येईन. मैंने आपसे कहा था कि हर बुधवार में आपके सामने मागील गवाही आठवड्यात मी लाऊंगा. अनेक लोकांसाठी प्रार्थना केली. पिछले बुधवार मैंने कईयों के लिए जो प्रार्थना की थी, देवाने अनेकांना आरोग्य दिलं. परमेश्वर ने कईयों को चंगाई दी. अनेकांचे प्रश्न देव सोडवत आहे. कईयों की मुश्किलें परमेश्वर सुलझा रहे हैं. अनेकांनी आपल्या अडचणी सांगितल्या. कईयों ने अपनी मुश्किलें बताई. काहींनी कौटुंबिक प्रश्न दाखवले. कईयों ने अपने परिवार की समस्याएं बताई. काहींनी संतान संबंधी प्रार्थना करायला विनंती केलेली आहे. कई लोगों ने संतान के लिए प्रार्थना के लिए विनती की. या सर्वांची नोंद आमच्याकडे आहे. इन सभी की नोंद हमारे पास है. आम्ही त्यांची प्रार्थना करतो. हम उनके लिए प्रार्थना करते देव हैं. काम करेल. परमेश्वर कार्य करेंगे. देव योग्य समय काम करेल. परमेश्वर अपने समय पे कार्य करेंगे. विश्वास ठेवा विश्वास रखिए देवावर, परमेश्वर पर, देवाच्या वचनावर. परमेश्वर के वचनों पर. देव बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. देवाचं वचन बदलत नाही. परमेश्वर का वचन नहीं बदलता. देवाचं वचन आम्हाला दगा देत नाही. परमेश्वर का वचन हमें नहीं कभी दगा देव देता, सत्य आहे. क्योंकि परमेश्वर सत्य है. ते बोलतो ते करतो. जो बोलते हो हमेशा करते हैं, ते तुमच्या जीवनात बी करेल. वो आपके जीवन में करेंगे. मग नियमित विश्वासात चालत राहा. इसलिए हमेशा विश्वास में चलते मंडळीशी रहे. संपर्क करा.
कलीसिया को संपर्क करें आम्ही नेहमी तुम्हाला देवाच्या वतीने उत्तर देऊ. और हम हमेशा आपको परमेश्वर की ओर से जवाब आज देंगे. नवीन साक्ष घेऊन आम्ही येऊ. हम आज एक नई गवाही लेकर आपके सामने मागील आएंगे. आठवड्यात मी सांगितलं पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा था की या वर्षात आम्ही मंडळीत प्रार्थना केली. इस साल हमने इस कलीसिया में प्रार्थना की, संततीसाठी प्रार्थना केली संतान के लिए प्रार्थना की. की देवा ज्या लोकांना संतती नाही त्या लोकांना तू संतती दे. ये परमेश्वर जिन लोगों को संतान नहीं है आप उन्हें संतान दे. आम्ही दरवर्षी करत आलेलो आहे. ये हम हर बार करते आए हैं. या वर्षी बी आम्ही देवाकडे केली. इस बार भी हमने परमेश्वर को विनती जोपर्यंत की. देव उत्तर देत नाही तोपर्यंत आम्ही करतो. जब तक परमेश्वर इसका जवाब नहीं दे तब तक हम विनती करते रहते हैं. या वर्षात देवाने अभिवचन दिलं, इस साल में परमेश्वर ने अभिवचन दिया, मी संतती देईल. मैं संतान दूंगा. वाहन स्त्रीला मी आनंदी माता बनवल. जो बांझ स्त्री है मैं उसको आनंद में माता बनाऊंगा. मी स्त्रियांची कूच भरेल. मैं वो स्त्रियों की गोद भरूंगा. मी संतीद्वारे कुटुंब पूर्ण करून कुटुंबात आनंद आणेल. मैं संतान द्वारा परिवार में आनंद लाऊंगा. देवानी मंडळीत कार्य करायला सुरुवात केली. परमेश्वर ने इस कलिसिया में कार्य करने के लिए शुरुआत की. अनेकांची त्यांनी कूच भरली. कईयों की परमेश्वर ने गोद भर दी. त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद त्या करते हैं. कुटुंबाची आज तुमची मुलाखत करून देणार आहे. आज ऐसे परिवार से मैं आपकी मुलाकात करता हूँ. 7 वर्षानंतर देवाने त्यांची कूच भरली. 7 साल बाद परमेश्वर ने उनकी गोद भर दी. ते विश्वासात चालत गेले. वो परमेश्वर के विश्वास में चलते गए. मंडळीने त्यासाठी प्रार्थना केली. कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना की. देवाने त्यांची कूच भरली. परमेश्वर ने उनकी गोद भर दी. या कुटुंबात त्यांनी आनंद आणला. उस परिवार ने परमेश्वर ने आनंद लाया. संतती वाढत चालली उनके संतान बढ़ती गई आणि अचानक त्यांना कोरोना झाला. और अचानक उन्हें कोरोना बीमारी हुई. त्यामुळे परिस्थिती फार बिकट होती. इसलिए परिस्थिति बहुत बिकट थी. पण आपण पाहूया चलिए हम अशा देखते बिकट हैं परिस्थितीमध्ये ऐसे बिकट परिस्थिति में या भी कुटुंबाने काय केलं उस परिवार ने क्या किया. त्यांची साक्ष आपण ऐकू. उनकी गवाही हम सुनेंगे देवाचा गौरव करू. और परमेश्वर का गौरव करेंगे. चला आपण त्या कुटुंबाची भेट घेऊ. चलिए हम उस परिवार को मिलेंगे. सतीश अंकिले, सतीश अंकले कल्पना अंकिले पती पत्नी आहे. और कल्पना अंकले ये पति पत्नी है. यांची साक्ष आपण पाहूया, इनकी ऐकूया. इनकी गवाही हम देखेंगे और सुनेंगे. चला आपण जाऊया. चलिए हम चलते हैं. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम सतीश मुकेश अंकले. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम कल्पना सतीश आंकले. आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में दो महान कार्य किए हैं और इसके लिए मैं परमेश्वर की गवाही देना चाहती हूँ. और हमारे जीवन में महान अद्भुत कार्य किए इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का. पहली साक्षी यही है कि हम दोनों का विवाह होके 7 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी हमें कोई संतान की आशीष नहीं थी. हम जब से संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री में जाने लगे, वहाँ पे गए साल परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया कि जिसकी गोद नहीं भरी मैं उनकी गोद भरूं. और परमेश्वर ने ये भी बोला कि डॉक्टर का डॉक्टर मैं हूँ. और इस सब शब्दों पर हमने विश्वास किया. और पास्टर संजय जेम्स ठाकुर ने ऐसे कपल के लिए प्रार्थना की जिनकी गोद नहीं भरी थी, और हमने उस प्रार्थना के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस साल मेरी गोद भर दी. इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते. और दूसरी साक्ष्य ये है कि लास्ट मंथ जुलाई मंथ में हम दोनों की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी. हमें बहुत फीवर आ रहा था. हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिसिन लिया लेकिन कोई यूज नहीं था. तब मैंने मेरे गायनिक से कंसल्ट किया और मेरे गायनिक ने बोला कि तुम कोविड-19 टेस्ट करो. तब हम दोनों कोविड-19 टेस्ट के लिए गए और वहाँ पे हम दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आया और वहाँ से हमें क्वारंटाइन कर दिया गया. क्वारंटाइन करने के बाद मैंने ब्रदर संजय जेम्स ठाकुर यानी यहोशुआ इनको फोन किया. फोन करने के बाद मैं ब्रदर को बताया कि ब्रदर हम दोनों का कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है और हमें क्वारंटाइन किया है. तो ब्रदर ने हमें आश्वासन दिया कि धैर्य रखो, धीरज बांधो कि परमेश्वर तुमको इस बीमारी में से भी निकालेगा, तुम डरो मत. पर मैं ब्रदर ने दिए हुए इस शब्दों पे हम दोनों ने विश्वास रखा और परमेश्वर ने ऐसा महान कार्य किया कि मुझे परमेश्वर ने 2 दिन में ही चंगाई दी और मैं उस कोरोना बीमारी से पूरी तरह ठीक ठाक हो गया. पर आगे चलते हुए तीसरे चौथे दिन से मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी. उसको खांसी आने लगी और उसकी खांसी इतनी आने लगी, वो बात करने लगने के बाद भी उसे खांसी बढ़ती ही जा रही थी. और खांसी बढ़ते बढ़ते उसको फिर दम लगने लगा और दम लगने के कारण उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था. तो फिर हम लोग ने वहाँ पे जो क्वारंटाइन में डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाया और उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रेग्नेंट है, इसलिए हम उसे जैसे कोरोना पेशेंट को जो दवाई देते हैं वो उसे हम नहीं दे पा रहे, इसलिए उसे दम लग रहा है. तो ऐसे बोल के हमें उन्होंने भेज दिया. पर फिर अगले दिन 6ठे दिन उसकी तकलीफ और बढ़ गई. उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी. फिर हम फिर से डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने इसका
ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो काफी कम हो गया था, जो बॉटम लेवल तक आ गया था। फिर वहाँ के डॉक्टर काफी डर गए, उनको समझ नहीं रहा था कि अब क्या करें। तो वो डरने के कारण उन्होंने डिसीजन लिया कि इसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट ही करना पड़ेगा। पर उस वक्त पुणे में ऐसा सिचुएशन था कि पूरा पुणे में कोरोना पेशेंट के लिए एक भी बेड उपलब्ध नहीं था। तब हम लोगों ने परमेश्वर के लिए पास प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। उस वक्त आधे घंटे में ही हमें बुधरानी हॉस्पिटल में एक बेड उपलब्ध करा के दी परमेश्वर ने, इसलिए हम परमेश्वर को गौरव देते हैं। उसके बाद इससे बुधरानी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद में 2 घंटे के बाद में मेरी तबीयत और बिगड़ गई जाने की वजह से डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उनको दिखाई दिया कि मेरा बीपी पल्स सब कम लो होते जा रहा है और उन्होंने मुझे बोला कि आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू का नाम सुनते ही मेरी तबीयत और बिगड़ गई और मैं घबरा गई और घबरा जाने के कारण उन्होंने मुझे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद में मेरा हस्बैंड का कॉल आया। जब मैंने इसे कॉल किया तो मुझे पता चला कि इसे आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। तब इसकी हालत काफी डरी हुई थी, इसे समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने देखा कि इसकी हालत काफी गंभीर हो गई। तब मैंने ब्रदर को फोन किया या उस वक्त मैसेज किया ब्रदर को मैंने मैसेज करके बताया था कि इसकी हालत बिगड़ रही। तब रात में 2 बजे ब्रदर का फोन आया। जैसे ब्रदर ने मैसेज देखा उस वक्त ब्रदर ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने ब्रदर को संजय जेम्स ठाकुर को बताया कि मेरी पत्नी की तकलीफ काफी बढ़ गई है, उसे बहुत दम लग रहा है और वो सांस नहीं ले पा रही, इसलिए उसे आईसीयू में ऑक्सीजन पे रखा गया। तो ब्रदर ने मुझे धैर्य दिया, बोला कि डरो मत, परमेश्वर तुझे और तेरी बीवी को इस बीमारी में से बाहर निकालेगा, तो तुम प्रेयर करो और हम प्रेयर करेंगे, तो तुम डरो मत। तब ब्रदर ने हमारे लिए प्रेयर की और इस दौरान मुझे एक हिम्मत आई कि ब्रदर हमारे लिए प्रेयर करे और परमेश्वर हमें इसमें से कुछ होने नहीं देगा। और फिर आईसीयू में रहने के बाद में 2 दिन मेरे आंखों के सामने से एक दिन में 10 या 12 डेड बॉडी जा रही थी। तो वो डेड बॉडी देख के मैं और घबरा गई और घबरा जाने की वजह से मेरी तबीयत और खराब हो गई। लेकिन मुझे परमेश्वर का वचन याद आ रहा था, साम्स 91, कि आपके दाहिनी और भाई और लोग मर के पड़ेंगे लेकिन तेरी तंबू में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो परमेश्वर का वचन में याद करने की, क्लेम करने की। और फिर 2 दिन के बाद में मेरी तबीयत और बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि मैं ऑक्सीजन भी निकाल दिया मैंने, मुझे ऑक्सीजन भी लेने नहीं हो रहा, मुझे बात करने नहीं हो रहा, मुझे सांस लेने नहीं हो रहा और मुझे खांसी शुरू हो गई। और फिर डॉक्टर ने बोला अगर मेरी तबीयत आधे घंटे में ठीक नहीं हुई तो मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया जाएगा। और फिर उसी दौरान मेरे हस्बैंड का कॉल आया। जब मैंने कॉल किया था तब मुझे इसके द्वारा पता चला कि इसे वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है। पर उस वेंटिलेटर की बात से ये काफी डर गई थी, इसके दिमाग में काफी निगेटिव थिंकिंग आ रही थी। तब मैंने सोचा कि ये बात सुनकर मुझे भी डर लगने लगा। तब मैंने ब्रदर को फोन किया, ब्रदर को बोला कि ब्रदर वो काफी डरी हुए है और वो इस वेंटिलेटर की बात से काफी सीरियस हो गई, तो उसे कुछ समझ नहीं रहा, तो प्लीज आप उनसे बात करो। तब ब्रदर को मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल द्वारा कल्पना से बात करवाई कि तब ब्रदर ने उनसे बात किया। ब्रदर ने मेरे साथ बात करने के बाद में पॉजिटिव थिंकिंग मेरे अंदर आई। परमेश्वर आपको मदद करेगा, सहाय करेगा, आपको शक्ति देगा, इसमें से बाहर निकालेगा, ऐसे शब्द पास्टर ने मुझे बोला और मैं उस वचन के ऊपर विश्वास करी और परमेश्वर ने मुझे मदद किया और सहायता किया कि मुझे वेंटिलेटर पर जाने न देते हुए मुझे ऑक्सीजन पे नॉर्मल रखा। और उसी बीच वेडनेसडे आए और वेडनेसडे में मैंने ब्रदर का प्रार्थना देखा और फिर बाद में मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया। जब यहोशुआ ने मंडली में से संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री में से वहां से प्रार्थना की और उस शैतान को धमकाया जो कल्पना को डरा रहा था, उस डर के आत्मा को यहोशुआ ने धमकाया। उसके बाद से और मुझे विश्वास आ गया कि अब जो कल्पना की हालत है अब सुधरेगी। और मुझे विश्वास था कि जो यहोशुआ वेदी पर से मंडली में से प्रार्थना करते हैं उसका परमेश्वर उत्तर देता है। और उसी रात परमेश्वर ने एक महान कार्य किया कि दूसरे दिन ही कल्पना को, मेरी बीवी को आईसीयू में से बाहर निकाला और परमेश्वर ने उसकी स्थिति काफी सुधार दी। इस प्रार्थना के दौरान ही ये सब घटना हुई। और फिर बाद में मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में फिर भी मुझे ऑक्सीजन पे रखा गया, लेकिन परमेश्वर ने
मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक करी, नॉर्मल करी और मुझे ऑक्सीजन लेने में थोड़ी थोड़ी मदद करी। मैं खुद से ऑक्सीजन लेने लगी और फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर को कि मुझे जल्द से जल्द डिस्चार्ज मिले और परमेश्वर ने मेरी वो भी प्रार्थना सुनी और 3-4 दिन के बाद में परमेश्वर ने मुझे उस हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज दे दिया। इस दौरान परमेश्वर ने डॉक्टर को बुद्धि दी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, इसलिए डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कि कौन सी दवाई से बच्चे पर असर होगा या उसे कुछ हानि होगी। ये डर से वो डॉक्टर भी खूब डर डर के उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर परमेश्वर ने वो डॉक्टर लोगों को उनके उपचारों को यश दिया। इसलिए आज परमेश्वर की दया से आज वो जो बच्चा है उसको भी कुछ हुआ नहीं, मेरी पत्नी को भी कुछ हुआ नहीं और मुझे भी कुछ हुआ नहीं। परमेश्वर ने हम तीनों को इस कोरोना महामारी से, इस महाव्याधि से हमारे को बचाया। इसलिए हम सारा गौरव मान महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं, प्रभु यीशु के धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। उसके साथ में ही यहोशुआ जिसने हमें समय समय पर हमें हमारा विश्वास बनाए रखा, हमको धैर्य दिया, हमको चलने में मदद करने दी, इस बीमारी में से बाहर आने के लिए सहायता किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। और संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री इनके इनमें सभी सभासदों के आभार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थना की। इसलिए हम संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। आम्ही देवाचं गुणगान करतो, देवाचं कौतुक करतो. आम्ही हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। अद्भुत असं काम अंकिले कुटुंबात देवाने केलं. यह अद्भुत कार्य परमेश्वर ने अंकिले परिवार में किया। करोना व्याधीतून कोरोना बीमारी से सतीश अंकिले, त्याची पत्नी, सतीश अंकिले और उनकी पत्नी, विशेष करून लहान बाळा विशेष देवाने सांभाळ केला. विशेष तौर पर वो जो उनका बच्चा है परमेश्वर ने उसे संभाला, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर उपचार करतो, काळजी घेतो, डॉक्टर उपचार करते हैं, देखभाल करते हैं, देव आरोग्य देतो. लेकिन चंगाई परमेश्वर देते हैं। व्याधी मुक्त देव चंगाई देने वाले परमेश्वर देवच आहे, ये केवल परमेश्वर हैं, तोच व्याधीतून मुक्त करतो. वही सभी बीमारियों से चंगाई देते हैं। देवाने या कुटुंबाला करोनातून व्याधीतून मुक्त केलं. परमेश्वर ने कोरोना बीमारी से इस परिवार को चंगाई दी। त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखा, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री विश्वास ठेवला. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पे विश्वास रखा, ते स्थिर राहिले. वो स्थिर रहे। आज 7 वर्ष स्थिर राहिले. आज वो पिछले 7 सालों से वो स्थिर रहे। देवाने त्यांची आठवण केली, परमेश्वर ने उनको याद किया, त्यांची कूस भरली, उनकी गोद भर दी, कुटुंबात आनंद आणला. परिवार में आनंद लाया। अशा परिस्थितीत करोना व्याधी आला. ऐसे परिस्थिति में कोरोना बीमारी आई, देवाने करोना व्याधीतून त्यांना एक मुक्त केलं. परमेश्वर ने कोरोना बीमारी से उनको चंगाई दी। ते कुठंच निराश झाले नाही, वो कहीं भी निराश नहीं हुए, कुठे उदास झाले नाही, वो कहीं पर भी उदास नहीं हुए, कुठं कुरकुर केली नाही. वो उन्होंने कहीं पे भी कुरकुर नहीं की। 7 वर्ष कुरकुर चिडचिड केली नाही. 7 साल तक वो कभी नहीं नाराज हुए। सतीश अंकिले सतीश आंकले हा देवाचं सेवा करतो. ये परमेश्वर की सेवा करते हैं, देवाच्या मंडळीत तो सेवक म्हणून काम करतोय. परमेश्वर की कलीसिया में एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं। त्यामुळे आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद हे करते कुटुंब हैं। स्थिर राहिलं, वो स्थिर रहे, कारण त्यांच्याकडे देवाचं शिक्षण होतं. क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान था। देवगा पती पत्नी देवाचं वचन होतं. दोनों पति पत्नी के पास परमेश्वर का वचन था। त्या वचनाने त्यांना सांभाळलं, उस वचन ने उन्हें संभाला, त्यांना हिंमत दिली, धैर्य दिलं, उन्हें हिम्मत दिया, धीरज दिया, त्यांना स्थिर केलं. उन्हें स्थिर किया। अनेक परिस्थिती आली, अनेक परिस्थितियों में पण देवाने त्यांना वचनाने स्थिर केलं. परमेश्वर ने उन्हें स्थिर रखा। मंडळीतून प्रार्थना करण्यात आली, इस कलीसिया से उनके लिए प्रार्थना की गई। बुधवारच्या प्रार्थना करण्यात आली. बुधवार में उनके लिए प्रार्थना की गई। देवाने आयसीतून त्यांना बाहेर काढलं. परमेश्वर ने आईसीयू से उन्हें बाहर निकाला। आज त्यांची साक्ष तुमच्या समोर आहे. आज उनकी गवाही आपके सामने है। टाळा वाजून आम्ही देवाचं अभिनंदन करत आहोत. हम तालियां बजाकर उनके द्वारा हम परमेश्वर का आम्ही अभिनंदन करते देवाचं हैं। गुणगान करत असं आमचं देव आहे. हम परमेश्वर के गुणगान करें, ऐसे हमारे परमेश्वर हैं। तो आमची पूर्ण काळजी घेतो, वो हमारी देखभाल करते हैं, आमची पूर्ण देखरेख करतो. वो हमारी देखरेख करते हैं। आम्ही कसं सुरक्षित राहील, हम कैसे सुरक्षित रहें, कसं सुखी राहील, हम कैसे सुखी रहेंगे, कसं आश्वस्त होईल, हम कैसे आशीषित हे होंगे, देवाला समजतं. ये परमेश्वर को समझता है। बायबलनुसार आम्हाला दाखवतो, ये बाइबल के अनुसार हमें दिखाते हैं, पवित्र आत्मनुसार दाखवतो. पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाते हैं। पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार अजून नवीन साक्ष घेऊन मी तुमच्या समोर येईन. नई गवाही लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। देवाचं वचन कसं काम करतं, परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है, कसं खडकाला फोडून लोक तुकडे तुकडे करणाऱ्यासारखं देवाचं वचन काम करतं. कैसे चट्टान को फोड़ने वाला परमेश्वर का वचन है। देवाचं वचन हातोड्याप्रमाणे काम करतं. परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है।
तो खडकाला तुकडे तुकडे करून टाकतो, वो चट्टान को तोड़ देता है, लोकांमध्ये परिवर्तन करतो, लोगों को परिवर्तन करता लोक है, बदलतात. लोग बदलते हैं. ह्या वचनाविषयी आम्ही पाहणार आहोत. इस वचन द्वारा हम हेच देखेंगे, वचन घेऊन आम्ही पुढे जाऊ. यही वचन लेकर हम आगे चलेंगे अजून वचनाविषयी आम्ही देवाकडून बोध करूया, शिक्षण घेऊया. और वचनों द्वारा हम परमेश्वर का ज्ञान लेंगे, त्यामुळे आम्हाला हिंमत येईन, धैर्य येईन. जिस वजह से हमें हिम्मत आएगी, पुढच्या धीरज बुधवारी आएगा. अनेक साक्ष घेऊन मी पुढे येईन अगले बुधवार दूसरी गवाही लेकर मैं आपके सामने आऊंगा की लोकांना देवाने कसं बदललं, कि लोगों को परमेश्वर ने कैसे बदला, त्यांच्या जीवनात कशी सुधारणा केली, उनके जीवन में कैसे सुधारणा की, कसे कुटुंब उभे केली, कैसे परिवार को खड़ा किया, कसं समस्येतून बाहेर काढलं, कैसे समस्याओं से बाहर निकाला, कसं व्यसनातून बाहेर काढलं, कैसे नशे में से उनको बाहर निकाला, अनेक गोष्टीतून देवाने बाहेर काढलं. अनेक चीजों से बाहर निकाला. पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार देवाची साक्ष आम्ही ऐकू. परमेश्वर की गवाही हम त्या सुनेंगे, साक्षीला आम्ही समोर घेऊन येऊया. उस गवाही देने वाले को हम सामने लाएंगे. देवाचा आम्ही धन्यवाद करूया. परमेश्वर का हम धन्यवाद चला करते आम्ही हैं. प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करते हैं. अनेकांचे प्रश्न, अनेक समस्या आहे. अनेक लोगों की जो प्रश्न समस्या आज है, सर्वजण उपस्थित आहे. आज सभी लोग जो मौजूद हैं, आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करत हम आहोत. सभी के लिए प्रार्थना करते हैं. घराघरात लोक उपस्थित आहे, घर घर में लोग मौजूद हैं, विश्वासाने उपस्थित आहे. वो विश्वास में मौजूद है. आज आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करत आहोत. आज हम सभी के लिए प्रार्थना करते तुमचे हैं. मनोदय देव पूर्ण करो. आपकी मनोकामना परमेश्वर पूरी देव करें. तुमची आशा पूर्ण करो. परमेश्वर आपकी उम्मीदें पूरी करें. तुमचे देव स्वप्न पूर्ण करो. आपके ख्वाब परमेश्वर पूरा करें. जे आजारी त्यांना आरोग्य देव. जो बीमार है परमेश्वर उसे चंगाई दें. जे करुणा व्याधी त्यांना ते देव मुक्त करो. जो कोरोना बीमारी में है परमेश्वर उन्हें चंगाई दें. जे दुःखी त्यांचं सांत्वन करो. जो दुख में है परमेश्वर उनके दुखों का निवारण करे. जे भयभीत आहे त्यांना हिंमत देव. जो डर में है परमेश्वर उन्हें हिम्मत दे. देव त्यांना आशीष देव. परमेश्वर उन्हें आशीषित करें. देव काम करतोच. परमेश्वर कार्य करेंगे. देव आपलं वचन पाठवून काम करतो. परमेश्वर अपना वचन भेजकर कार्य तुम्ही करेंगे. कुठे असा, आप कहीं पर भी हो, तुम्ही गावात असा, शहरात असा, राज्यात असा, देशात असा, आप चाहे गांव में हो, राज्य में हो, शहर में हो, देश में हो, देव सर्वीकडे आहे. परमेश्वर सभी स्थान सर्व पर है. ठिकाणी तो काम करतो. सभी जगह परमेश्वर अपना कार्य करते हैं. पुढच्या बुधवारी मी दाखवेल. अगले बुधवार में आपको दिखाऊंगा इथून प्रार्थना केली देवाने कसं काम केलं, यहाँ पर प्रार्थना करने से परमेश्वर ने कैसे वहां कार्य किया, देव कसं काम करतो, परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, देव कसं वचन पूर्ण करतो. कैसे परमेश्वर किस तरह से अपना वचन पूरा देवावर करते हैं. विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखें. वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास देव रखें. दगा देत नाही. परमेश्वर कभी धोखा नहीं देते. अर्धवट प्रवासात देव आम्हाला सोडून जात नाही. अधूरी यात्रा में परमेश्वर हमें छोड़कर नहीं जाते. देव मला युगाच्या समाप्तीवर मी तुझ्यावर असेल, परमेश्वर ने कहा कि युग के समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. असेल, मैं रहूंगा, असेल, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. आहे. वो है, त्यामुळे देवावर विश्वास ठेवा. इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें. चला आपण प्रार्थना करूया. चलिए हम प्रार्थना करते हैं. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कन्वल बापा, स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमारे जीवित प्रभु पुन्हा परमेश्वर, एकदा आम्ही धन्यवाद, मान, सम्मान, गौरव देतो. फिर एक बार हम आपके सामने आकर आपके गौरव करते हैं. मागील बुधवारी या स्थळातून केलेली प्रार्थना आहे. पिछले बार की गई हुई प्रार्थना, इस त्या तरह से, प्रार्थनेला तू उत्तर दिलं. उस प्रार्थना का आपने जवाब दिया. आज अनेक आजारांना तू आरोग्य दिलं. अनेक लोग जो बीमारी में थे उनको चंगाई दी. कोरोना व्याधीतून लोकांना तू मुक्त केलं. कोरोना बीमारी से लोगों को चंगाई दी. जे भयभीत होते त्यांना तू हिंमत दिली. जो डर में जी रहे थे उनको आपने हिम्मत दी. जे अविश्वास होते त्यांना तू विश्वास दिला. जिनके पास विश्वास नहीं था उनको आपने विश्वास दिलाया. अनेकांत तू सांत्वन केलं. कईयों का आपने निवारण किया. तू घराघरात काम करत आहे. आप घर घर में कार्य कर रहे हैं. प्रभू आज ज्या आशेने लोक तू समोर बसलेले आहे परमेश्वर, उस उम्मीद से परमेश्वर आपके सामने ये लोग बैठे हुए प्रभू हैं. या सर्वांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. इन सभी लोगों का नियंत्रण आप करें. सर्वांना तू ओळखतो परमेश्वर. आप सभी को पहचानते सर्वांची हैं. तुला माहिती आहे परमेश्वर. आप सभी को पहचानते हैं. प्रत्येकाची समस्या अडचणी तुला माहिती आहे परमेश्वर. आपको हर एक की समस्या पता है. अनेक दुःखी, अनेक कष्टी आहे परमेश्वर. अनेक लोग जो दुख में है, तकलीफ में है, अनेक त्रासात आहे परमेश्वर. जो लोग तकलीफ में है, अनेक जण परमेश्वर अडचणीत आहे परमेश्वर. जो लोग मुश्किल में है, अनेक जण बंधनात आहे परमेश्वर. जो लोग बंधनों में है, सर्व तू समोर आहे परमेश्वर. ये सब आपके सामने है. प्रभू येशू तुझ्या नामात त्यांना तू स्पर्श कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें को छू लें. सर्व आजारातून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. सभी बीमारी से आप उन्हें मुक्त करें. सर्व बंधनातून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. सभी बंधनों से आप उन्हें मुक्त जे करें. भयभीत आहे त्यांना तू हिंमत दे परमेश्वर. जो डरे हुए हैं, आप उन्हें हिम्मत दें. जे कोरोना व्याधी आहेत, त्यांना तुझ्या नामात मुक्त कर जो परमेश्वर. कोरोना बीमारी में है, परमेश्वर आपके नाम से उन्हें मुक्त करें. डॉक्टरच्या उपचारामध्ये तू यश दे परमेश्वर. डॉक्टर की कोशिश को आप यश दें. लोकांना तू अनुभव दे परमेश्वर. लोगों को आप अनुभव दें. लोकांना तू बरे कर परमेश्वर. आप इन लोगों को चंगाई दें. जे अस्थिर आहे त्यांना स्थिर कर परमेश्वर. जो अस्थिर है उनको आप स्थिर करें. जे दुबळे आहेत त्यांना सबळ कर जो परमेश्वर. दुर्बलता में उनको आप दुर्बलता उनकी हटाएं. जे भटकत आहे त्यांना स्थिर कर परमेश्वर.
जो भटके हुए हैं, उनको आप मार्ग पे जे लाएं। अज्ञानी त्यांना तू ज्ञान दे परमेश्वर, जो अज्ञानी है उनको आप अपने ज्ञान दें। जे अंधारा त्यांना तू प्रकाश दे परमेश्वर, जो अंधेरे में आप उनको अपने प्रकाश में लाएं। त्यांचं तुझं वचन त्यांना समजू दे परमेश्वर, आपका वचन उन्हें आप समझाएं, त्यांना समज दे परमेश्वर, उनको आप समझ दें, त्यांना तू दृष्टी दे परमेश्वर. आप उन्हें अपनी दृष्टि दें। प्रभू तुझ्या नामात त्यांचे डोळे उघड परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके नाम से उनकी आंखें आप खोल दें। सत्य काय त्यांना दाखव परमेश्वर. सत्य क्या है आप उन्हें दिखा दें। म्हणजे त्या लोकांना तू विश्वास दे परमेश्वर, उन्हें अपना विश्वास दें। त्यांना त्यांच्या चुका तू दाखव परमेश्वर, उनको उनकी गलतियां आप दिखलाएं। त्यांना पश्चाताप करण्यास प्रेरित कर परमेश्वर, उन्हें पश्चाताप करने के लिए आप प्रेरित करें। त्यांचा उद्धार कर, उनका आप उद्धार करें। त्यांची तू काळजी घे. उनकी आप देखभाल करें। अनेक प्रश्न अनेक समस्या आहे, अनेक प्रश्न उनके जो समस्याएं हैं तुझ्या नामात सोडव परमेश्वर, आपके नाम से तुझ्या छुड़ाएं। नामात त्यांचे मनोदय पूर्ण कर, आपके नाम में उनकी मनोकामना पूरी तुझ्या करें। नामात अनुभव दे. आपके नाम में उनका अनुभव प्रभू दें। येशू नावाने मागतो म्हणतोय, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने। आमीन. आमीस आमीस आमीस। स्तुती असो. परमेश्वर की स्तुति हो। पुढच्या बुधवारी पुन्हा भेटू आम्ही. अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे। तुमच्यासाठी नेहमी प्रार्थना करू. हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। स्क्रीनवर दिलेला नंबर आहे, स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, त्या नंबर प्रमाणे संपर्क करा. उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देवाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ, परमेश्वर की ओर से हम आपको जवाब देंगे, मार्गदर्शन करू. मार्गदर्शन करेंगे। तुम्ही सफल व्हाल, आप सफल होंगे, यशस्वी व्हाल, यशस्वी होंगे, अश्वयत व्हाल. आशीषित होंगे। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।